सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्संग के दौरान कोई भी भक्तात्मा अन्य कोई बातचीत ना करे, सत्संग में ध्यान रखे। सत साहिब। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमेश्वर ने अपनी महिमा बताने के लिए, आपको सही दिशा देने के लिए अधिक उदाहरण अपने ऊपर ही दिए हैं। क्योंकि परमात्मा कहीं खड़े हो जाते थे चौराहे पर और एक इकतारा लेकर के आवाज़ लगाते थे ताकि लोग इकट्ठे हों। जैसे कोई रीछ नचाने वाला खड़ा होकर डुगडुगी बजाने लग जाता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्या हो रहा है देखें जाकर। तो आपके लिए परमात्मा ऐसे खड़े कर रहा है, ऐसे धाड़े भुगत रहा है, किसी प्रकार तुम्हें बुद्धि आवे। आप कहाँ पड़े हो, कभी विचार नहीं लगाया आपने। इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, यू सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो खड़े होकर कहा करते परमात्मा, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। तो परमात्मा ने पद भाग का सहारा इसलिए लिया क्योंकि हमारे अंदर एक विकार है कान का, जो हम शब्द विषय है हमारे अंदर। तो उस विकार के कारण परमात्मा अट्रैक्ट करते थे। सुरीली आवाज थी दाता की, वाणी में इतना अट्रैक्शन आत्मा को पकड़ के खींच लेता है। क्योंकि परमात्मा की वाणी आत्मा के लिए ही होती है। तो वहाँ समझाया करते थे, अपने आप ही बताते थे। जब बार बार न्यू का मैं भगवान होता, लोग डले मारने लग जाए थोड़े दिन में, हमारी आदत खराब हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि भाई सतगुरु से उपदेश लेने के बाद अब हिसाब लगाया, उसका विचार किया कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं। ये नकली गुरु भी हो और साधना भी गलत कर रहे हो, शास्त्र भी गीता का मनमाना आचरण कर रहे हो, उनका भी कोई लाभ नहीं। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारों खान। जैसे ग्रुप के ग्रुप करोड़ों की संख्या में नकली संतों के पास हैं, ये सारे के सारे मृत्यु के उपरांत नरक में ठोके जाएंगे। और जब नरक में डाले जाते हैं, यम के दूत बहुत संख्या के अंदर हैं, 12 करोड़ की संख्या है उन यम के दूतों की। तो इनको जब आदेश हो जाता है धर्मराज का कि इतने 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 इनको नरक डालो, जिनका अच्छे संस्कार उनको स्वर्ग भेज दिया। यहाँ तो इतना ही स्वर्ग या नरक 2 स्थान है, और तीसरा फिर 84 लाख योनियों में पुनः पटक दे। तो उनको आदेश दे दिया जाता है कि इन सबको नरक भेज दो। अब पूरे उस ग्रुप को 1 लाख डेली
यहाँ से जाते हैं, उनमें से कुछ स्वर्ग, कुछ 84 लाख योनियों में और बाकी नरक में। तो भाले लेकर के, लठ ले लेकर, एक सूक्ष्म शरीर है इसके अंदर, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राणी जब तक नेक्स्ट योनि प्राप्त नहीं करता, नेक्स्ट शरीर नहीं प्राप्त करता, तब तक उसका फेस, उसका आकार ज्यों का त्यों रहेगा, एज इट इज, जैसा इस शरीर में। यह शरीर तो ऐसा समझो जैसे सर्प वो कैंचुली छोड़ देता है। सर्प ने कैंचुली छोड़ दी तो वह सर्प जैसी दिखा करे, लेकिन ओरिजिनल सर्प अन्य है। इसी प्रकार इसके अंदर एक शरीर और है, या ऊपर की कैंचुली है, ये कवर है आपका। तो वो जो शरीर है उसमें जीव मरता नहीं, उसमें दर्द पीड़ा घड़ी होती है। तो उसमें ऐसा लठ मारते हैं, वो भाले ठोकते हैं, जब उनकी मर्यादा तोड़कर इधर उधर चलते हैं। सामने हाहाकार मच रही होती है, जहाँ उनको ठोका जाता है, नरक के अंदर तड़फ रहे हैं, हाहाकार मच रही है, किसी को ऐसे गंदा स्थान है वहाँ पर, तो उसमें उनको भेजा जाता है कि चलो अब वहाँ कैसे जाएं। वो सब उल्टे उल्टे हटते हैं और पीछे तो वो लठ मारे, उसके भाले ठोके, जबरदस्ती डाल देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं नरक द्वार में दूत सब वहाँ करते खेचाताड़, हम वापस भागेंगे, वो ठाठा पटकेंगे और उनसे कभू ना छूटता। उसके बाद फिर फिरता चारों खानी, चार खानी में, ये 84 लाख योनियों के शरीरों में, चार खानी में भरमता में कभू ना लगता पार। और सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। क्यों सारा झंझट बाईपास कर दिया उस सतगुरु ने। इतने दुख आपकी बला टलेगी इस सच्चे नाम को लेने से, कबीर परमात्मा की शरण में आने से, सतलोक वाश्रम बुरवाला में आकर दीक्षा ग्रहण करने से। फिर परमात्मा कहते हैं ऐसे सतगुरु के फिर गुणगान कर क्या करूं। आप तो बालक हो, कोई दूसरी कक्षा का, कोई पहली कक्षा का, कोई वैसे सत्संग सुन करने के लिए आया है, लेकिन जब आप इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपकी आंखों से आंसू पड़ा करेंगे। अब तो अफलातून होया फिर ये पुरानी छोटी सी पोस्ट मिल गई, कट कोठी और कार होगी, मोटरसाइकिल होगी, कोई व्यवसाय बन गया छोटा सा, या कितने कोई अधिकारी लग गया। तो परमात्मा याद दिलाना चाहते हैं कि ये सुख तो थोड़े से दिन का है, 10-20 वर्ष का। रिटायर होने के बाद फिर उसकी आंख भी खुल जाती है, या क्या बनेगी तेरे साथ में। कोई ड्राइवर भी ना मिलता है IAS IPS को, न्यू अंडे सैर सपट्टे करते हो पार्का में, ना घर के सुने, बहु गाड़ दें जाते ही, सारी तनख्वाह बच्चे ले लें। क्योंकि जो बैटरी जब तक चार्ज रही, पिछले पुण्य थे, तब तक तो वो खूब प्रभु पाक रहा था। और जब वो डिस्चार्ज हो गया, अगर चार्जर है नहीं, भक्ति ठीक करी नहीं, तो कहते हैं संसा शोक सराय में, संशय शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवत जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। इनके लिए यही बुरा हाल हो लेगा बुढ़ापे में। यहाँ जीवत जग में जूते पड़े और फिर जम तोड़े छाती। यम के दूत फिर आगे इनकी छाती तोड़ेंगे, इनको कूटेंगे गिर के, और फिर 84 लाख योनियों में ठोके जाएंगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं 7 समंदर की मसीह करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। अब लिख कर देखो, गुरु ऐसे सतगुरु का, संत का गुण लिख कर देखो। पूरी पृथ्वी का कागज बना लूं, 7 समुद्रों का इंक बना लूं शाही, और सभी वृक्षों की कलम बना लो, काट काट कर छोल छोल कर, कितनी बन जाएंगी हिसाब लगा लेना। और ये सारी खत्म हो जा, धरती जितना कागज भी समाप्त हो जाए, 7 समुद्रों की इंक भी, शाही भी खत्म हो जा, और सब कलम भी घिस जाए, तो भी नहीं लिखा जा सकता।
तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं, भाई गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आग काल के फंद। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, सतगुरु के सिजदा करूं कर्म छुटाए कोटि, और जो सतगुरु की निंदा करे फिर जम तोड़ेंगे ओठ। कि ऐसे महापुरुष ने जिसने हमारे को कितने पापों से बचा दिया, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू के अवगुण बताकर हमें वहाँ से उनसे छुटकारा दिलवाया, और ऐसे अनमोल भगवान की पहचान कराई, और ऐसा अनमोल मंत्र दे दिया जो आज तक ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश के कान भी नहीं पड़ा। तो फिर कहते हैं, सतगुरु के सिजदा करूं जिसने कर्म छुटाए कोट, करोड़ों कर्मों से बचा दिया, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे उसको घोर पाप लगता है, अर्थात वो फिर इतनी सजा का पात्र बनता है, जम यम के दूत उसके होठ तोड़ेंगे। होठ फोड़ेंगे मतलब कि ऐसा बुरी तरह पीटेंगे कि तय लागो, ये नहीं देखेंगे इसके ये यहाँ नहीं मारेंगे होठों पर, तो कहते हैं उसके फिर जम तोड़ेंगे होठ। कहने का भाव यह है कि उसको बहुत भयंकर सजा मिलेगी। तो पुण्यात्माओं, सत्संग से ज्ञान होता है। जैसे आप कल के सत्संग में सुन रहे थे कि धर्मदास नाम के एक महापुरुष जैसा परमात्मा लीला करता है उस आधार से उनको मिले। परमात्मा की गुणों में लिखा है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसी लीलाएं करता है। सतलोक में रहता है, सचखंड में अविनाशी स्थान शाश्वत स्थान पर रहता है, वहाँ उनका ठिकाना है। परमात्मा मनुष्य दृश्य है। आज तक ये हमारे ऋषि महर्षि हमें ये निर्णय करके नहीं दे सके कौन तो भगवान है और कैसा उसका आकार है और कहाँ रहता है, उसके पाने का मंत्र कौन सा है, और जो ज्ञान आप दे रहे उसका प्रमाण कहाँ है। लोक वेद सुनाया करते, अपनी अपनी दंत कथा सुनाया करते। तो कबीर अपनी अपनी कह गए, इस दुनिया के माँ और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हमारे को ये पता ही नहीं था कि भगवान वास्तव में है कौन। हम विष्णु जी की पूजा करते थे और फिर कहते थे ध्यान लगाते हैं, क्या देखा कि प्रकाश देखा। भगवान कैसा, भगवान निराकार है। फिर श्री विष्णु जी क्या है। हमारी बुद्धि बालकों जैसी थी, स्थिर नहीं थी, हमें पता ही नहीं था क्योंकि हमें गुरु ऐसे मिले थे। तो परमात्मा कहते हैं, मां मुंडू उस संत की जिस तन संशय ना जावे। कहते इसे संत ने छोड़ दे तुरंत, जो शंका निवारण नहीं कर सकता सारी। तो आज तक हम जितने भी सत्संग सुना करते थे या ग्रंथ पढ़ा कर यानी अनुभव पढ़ा करते थे लोग संतों के, उनसे संशय समाप्त नहीं होता था, लेकिन हम श्रद्धालु होने के नाते उनको पढ़ते ही रहते थे। तो परमात्मा का एक विधान है, परमात्मा उसी विधान अनुसार अपने सब कार्य करते हैं। परमेश्वर सतलोक में रहते हैं, जिसको गीता जी में शाश्वत स्थान कहा है, सनातन परमधाम कहते हैं। और वहाँ परमात्मा मनुष्य दृश्य है, एक सिंहासन पर विराजमान है। एक बहुत बड़ा गुम्बद है परमात्मा के ऊपर, बहुत बड़ा एक मंदिर नुमा आकार का, उसके सेंटर में परमात्मा का सिंहासन है। उसके ऊपर मुकुट धारण करके परमात्मा बैठे हैं। सिर पर छत्र है दाता का, श्वेत छित्र है। और फिर यहाँ जब आते हैं अपने, वहाँ परमात्मा के रूप एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इनकी रोशनी भी फीकी पड़े,
इतना नूर है दाता का। यहाँ आते हैं तो शोभा को कम कर लेते हैं, हल्का तेज पुंज का शरीर बना लेते हैं, सरल करके आते हैं। यदि वो इसी रूप में यहाँ आ जाए तो हमारी चरम दृष्टि देख नहीं सकती, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। इसलिए परमात्मा एक अपने तेज पुंज का हल्का शरीर बनाकर आते हैं, और वो मनुष्य दर्श तो है ही हैं, अपने एज इट इज रूप में हमसे मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन हमारे को ज्ञान गलत प्राप्त होता है, परमात्मा की डेफिनेशन गलत होती है, हमने ग्रहण कर रखी होती है। इसलिए हम भगवान को निराकार मानते रहते हैं, और साधु उनको संत मान करके ही हम उनको फ्री कर देते थे। तो धर्मदास जी को सतगुरु मिले। पहले वो भी ऐसे भ्रमित थे, लोक वेद के आधार से साधना कर रहे थे। परमेश्वर कबीर साहब जी कहते हैं, जब आपको ये अध्यात्म ज्ञान होगा तो आप क्या कहोगे? पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद होता है दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान, जिस क्षेत्र में जैसी परंपराएं, जैसी साधना होती है उसको लोक वेद कहते हैं। वो सबके मुंह पर चढ़ा हुआ होता है कि ये भगवान है, ये भगवान है। चाहे को किसी भी देव को पूज रहा है, या कोई मजार पूज रहा है, या किसी की यादगार पूज रहा है, उन्हीं को सत्य मान रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि हम पहले हमारे लिए कह रहे हैं, वो तो मालिक थे। जैसे दास पहले भगवान विष्णु जी का पुजारी था, और साथ में शंकर जी को भी पैरेलल आदर दिया करते थे। हनुमान जी का विशेष पुजारी था, और भी अपना जो परंपरागत देवता बाबा श्याम जी या नारी पूजा थी। तो ये साधना हम कर रहे थे। तो ये लोक वेद के आधार से हम साधना कर रहे थे, ये यथार्थ भक्ति मार्ग और ज्ञान नहीं था। और जब ये मार्ग मिला परम पूज्य परमेश्वर के परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा स्वामी रामदेवानंद जी दास को मिले, उन्होंने दास को एक दीपक दे दिया तत्व ज्ञान रूपी, कि अब आप अंधेरे में भटक रहे हो, आपके पास कोई मार्ग नहीं है जिसकी रोशनी में आप ठीक चल सके। तो उस तत्व ज्ञान रूपी दीपक के रोशनी में दास फिर सीधा चला, तो आज सफलता मिली। तो परमात्मा कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले। और यो तत्व ज्ञान रूपी दीपक टॉर्च दे दी, लालटेन दे दी, किसकी रोशनी में चल, गड्ढों में मत गिर। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास जी को परमात्मा मथुरा में मिले, वहाँ उनको टॉर्च दे दी, दीपक दे दिया। उसके बाद उनकी दिशा बदल गई। तो इसी प्रकार कल आपको सत्संग में सुनाया गया था कि धर्मदास जी को परमात्मा मिले, लेकिन हमारे अंदर इतना खचड़ा भर गया है ये अज्ञान का, ये जल्दी से समाप्त नहीं होता। दीक्षा भी ले ली धर्मदास जी ने, भगवान को देख भी लिया, लेकिन वो पुरानी कथाएं, पुराना रंग, वो पेंट कहीं ना कहीं किसी कोने में दबा ही रहता है। एक दिन उन्होंने प्रश्न किया, धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, अक्षमा करना अपने किंकर को, मैं पामर प्राणी हूँ, लेकिन दाता मुझ नालायक व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी शंकाएं किसी कोने में और जमा हैं, दाता उनका भी समाधान कीजिए। परमेश्वर ने कहा, बोल भाई, जब तक शंकाएं तेरी समाप्त नहीं होगी तू भक्ति खाक करेगा। उसने कहा, भगवान देखो, आप कहते हो कि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, इनमें कोई शक्ति नहीं थी, ये कोई कुछ नहीं कर सकते।
हमने कथाएं सुनी अपने गुरुओं से, पहले वाले गुरुओं से, कि भगवान श्री कृष्ण ने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा के चिरवा के मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसको जीवित कर दिया भगवान। ये बात मेरे गले नहीं उतर रही, क्या उनमें शक्ति नहीं थी? भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा उसका मित्र था, दारिद्र बहुत घना था, उसमें बहुत ही निर्धन व्यक्ति था, क्लास फेलो था उनका। एक दिन उनके पास गया जब वो द्वारका के राजा थे, और भगवान 2 मुट्ठी चावल खा के और उसका सुंदर महल बना दिया और घना धन दे दिया उसको। परमात्मा बोले ठीक है बच्चा, पहले तो आप लोग इतने भावुक हो कि सुनते नहीं ध्यान से। परमेश्वर ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई शक्ति नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते। दास परमात्मा कहते थे कि ये तुम इनको समर्थ मानते थे कि ये समर्थ भगवान है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये अजन्मा है, इनकी मृत्यु जन्म नहीं होता, इनके कोई माता पिता नहीं है। तो वो तेरे रूबरू कर दिया, इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। जिनकी जन्म मृत्यु होती है वो सक्षम कैसे होगे? तो परमात्मा ने कहा कि जैसे एक स्टेट के प्रांत के मंत्री में जो शक्ति होती है वो शक्ति होती है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं होता, प्रधानमंत्री जैसी पावर नहीं रखता। अब परमात्मा ने बताया कि आप कह रहे हो श्री कृष्ण भगवान ने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को तो वहाँ जाके और शर्त रखती कि हम, मेरा शेर जो है सिंह, ये मांस खाएगा और आपके परिवार के एक सदस्य का खाएगा। जित कथा आपने सुन रखी बहुत बार, ये नहीं सुनाऊंगा आज। ऐसा ही किया गया। ताम्र ध्वज ने को चीरा गया, वो मर गया और श्री कृष्ण ने जीवित भी कर दिया। उनकी परीक्षा ली, वो सफल हुए। ठीक है, अभी यहाँ तो श्री कृष्ण ने ताम्र ध्वज तो जीवित कर दिया। जब महाभारत के युद्ध में उसकी बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु युद्ध में मारा गया चक्रव्यूह में, सुभद्रा रोए, 5 पांडव रोए, उनका कुल नाश होए, और श्री कृष्ण रोए बैठ के, तब वो क्यों नहीं जीवित कर सके अभिमन्यु को? अब हमारी इतनी बुद्धि थी, धर्मदास चुप हो गया। कहा भगवान, या तो बात कभी ध्यान में आई ही नहीं हमारे। इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूषड़ मूड किसाना। तुम थोथा भूषड़ रहे थे अभी तक, और सारे तुम्हारे गुरु सिर पैर तानी कथा सुना दे राम बिलनी की, बस खाई रोटी जाओ जय बोलो। ये कोई कहानी थी? ये कोई ज्ञान था तुम्हारा? तब परमात्मा से धर्मदास जी ने पूछा कि भगवान फिर कारण क्या था? कारण ये था कि ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, और इतनी शक्ति ये रखते हैं, ये तो ऋषि महर्षि रखते हैं। ऐसी तो गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छंद्रनाथ का फूका हुआ शरीर अस्थियां उठा के और उसको जीवित करके मच्छंद्रनाथ बना दिया। श्री कृष्ण जी ने केकला तोड़ दिया, क्योंकि जब तक शेष आयु है, ये आयु नहीं बढ़ा सकते तुम्हारे भगवान। ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, इसने जीवित कर दिया। और अभिमन्यु की आयु नहीं थी, इतना ही संस्कार था, उसको जीवित नहीं कर सके। समरथ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। होरी मान खुशी कि समर्थ की शरण ग्रहण करो। अगर आपकी आयु भी ना होगी तो भी वो परमात्मा आपकी आयु बढ़ा सकता है, समर्थ। इसका वेद प्रमाण देते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में स्पष्ट किया हुआ है कि परमात्मा रोगी को भी स्वस्थ कर सकता है, उसकी आयु भी शेष ना रही हो
और धर्मराज के पास भी चला गया हो, वहां से भी छुटवा के ला सकता है और उसको आगे और भी 100 वर्ष की आयु जीने के लिए वो दे सकता है। अब हम आते हैं दूसरी बात पर आपकी कि अब इसके लिए थोड़ा उदाहरण देते हैं। एक समय सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह को एक भयंकर रोग हो गया, क्योंकि सिकंदर लोधी जो था एक क्रूर राजा था, मुसलमान धर्म में जन्मा था, जिस कारण से अपने काजी और मुल्लाओं के द्वारा बताए गए आधार से वो बाई फोर्स मुसलमान बनाता था हिंदुओं को, और राजा होकर और भी बहुत भेदभाव रखता था हिंदू और मुसलमानों में। तो जिस कारण से उसको दंड अपने किए का भोगना तो था ही, उसको एक ऐसा रोग हो गया, ऐसा जलन का रोग बन गया, ऐसा साध्य रोग बन गया उसको कि उसने सारा इलाज करा लिया, अपने मौलवियों से, काजियों से, मुल्लाओं से, सब दरगाहों पर मन्नत मान ली, सारी क्रियाएं कर ली, बलि चढ़ा ली, फिर हिंदू धर्म के भी जो धार्मिक गुरु थे उनसे भी क्रियाएं करवा ली, अवंताएं करवा लिया, और साथ में बड़े से बड़े वैद्य पूरे उसके राष्ट्र में जहाँ भी किसी वैद्य का नाम सुना उसी को पकड़ लाए और आके कह दिया कि मुंह मांगा पैसा देंगे, मेरा रोग खत्म हो। तो वो वैद्य कहते हैं जी हम ऐसी औषधि इस रोग की दे रहे हैं कि अग्नि को भी बुझा देंगे, आपको तो जलन है सिंपल, लेकिन आपका ये दवाई काम नहीं कर रही, हम भी हैरान हैं। तो पुण्यात्माओं, औषधि का काम अपने सत्र का होता है, और संस्कार जब जीव के बिगड़ जाते हैं औषधि रिएक्शन करना लग जाती है, और जब आपको सही शरण मिलती है परम संत की, परमात्मा पूर्ण की, और अब भक्ति दी जाती है, तो भक्ति आप करने से फिर वही मेडिसिन काम करने लग जाती है, और बगैर मेडिसिन के भी परमात्मा ठीक कर सकता है। वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। तो उसके कर्म बिगड़ गए थे, कोई औषधि काम नहीं कर रही थी। जो अन्य जो हिंदू धर्म के आचार्य थे उन्होंने बता दिया था, राजन ये आपका प्रारब्ध का कर्म है। प्रारब्ध माने किस्मत में लिखा हुआ, ये आपके पिछले पाप का प्रतिफल है, जो रिटर्न है आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये भोगने से ही समाप्त होगा। लेकिन बेशक ऐसा कुछ बता भी दिया जाता है, लेकिन दुख में आदमी रुकता नहीं, फिर भी प्रयत्नशील रहता है। उससे पहले एक घटना घटी थी उसके साथ। परमेश्वर कबीर जी जब आए हुए थे बनारस में, एक दानक के रूप में, जुलाहे के रूप में लीला कर रहे थे, तो उस समय वो यही ज्ञान दिया करते। तो दास उस परमेश्वर का बोला हुआ आज आपको सुना रहा है, हिंदू और मुसलमानों को जो दास आज बता रहा है, परमात्मा 600 वर्ष पहले सुनाया करते थे। उस समय आप शिक्षित नहीं थे, जिस कारण से परमात्मा के साथ बहुत घनी बदतमीजियाँ हमने करी और हमारे गुरुओं ने करवाई। वो ये कहा करते ये धानक है, दुल्हा है, ये सदग्रंथों को जानता नहीं, क्योंकि ये संस्कृत पढ़ा नहीं, और संस्कृत पढ़े बिना सदग्रंथ समझ में नहीं आते, सारी झूठ बोलता है। तो हमारे यह बात पक्की जचेगी कि कबीर जी अशिक्षित हैं, ये सदग्रंथ नहीं जानते, झूठे बोलते होंगे। तो आज परमात्मा ने सबसे पहले आप पर रहम कराया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1951 में दास को यहाँ भेजा, उसके बाद फ्लड आ गई शिक्षा की हिंदुस्तान में। नहीं हमने हमारे उस समय मुझे मालूम है हमारी 2 सिस्टर तो बगैर पढ़ाई छोड़ दी कि ना हम नहीं पढ़ाएंगे। लड़कियों को तो आसपास भी नहीं, लड़के भी हमारी नंबर आया था पढ़ने का, उससे पहले सभी अशिक्षित थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने ये जो शिक्षा है या एक आग है, ये इस जीव की नाशक है, इसने नैतिकता का नाश कर दिया, आपस में शिष्टाचार खत्म कर दिया। ऊपर से हम लिपे चोपड़े दिखे हैं, अच्छी पैंट कोट पहन के, और सारे विचार बिगड़ गए, हमारा व्यवहार बिगड़ गया।
बेईमान बन गए, अहंकारी बन गए, छोटी सी पोस्ट पाकर भगवान भूल गए। लेकिन परमात्मा ने ये एक बार ये करना जरूरी था। मालिक को मालूम था कि ये तो आत्मा है, इसको ज्ञान होगा, फिर ये छोड़ देगी उन बुराइयों को। शिक्षा करना जरूरी था। तो ये शिक्षा आपको आज ईब काम आई है, बाकी रोजी रोटी के लिए विशेष नहीं है। ये लाखों भगत, लाखों बच्चे पढ़ते हैं और नौकरी कितनों को मिलती है? एक वर्ष में करोड़ों बच्चे हिंदुस्तान में शिक्षा ग्रहण करके फारिग होते हैं। ये MA BA करके, BSc करके, BCom करके, और कितनों को सर्विस मिलती है? कोई बात नहीं, 2 रोटी भगवान ने देनी है, पूर्व निर्धारित है, वो तो वही मिलेगा। जब तक आप इस शरण में नहीं आओगे तो आपको केवल वर्क डन ही, पिछला संस्कार ही मिलता रहेगा। और यहाँ आने के बाद ये कर्म की रेख बदल देता, वो समर्थ है ना। भाग में तो लिख देगा आपके 2 रोटी का, इसके दरबार में कोई कमी नहीं। कमी रहेगी तो आपकी नीयत में रहेगी, आपकी श्रद्धा में रहेगी। तो उस समय परमात्मा ये ज्ञान सुनाया करते थे। हिंदू और मुसलमानों के जो पीर गुरु थे परमात्मा के दुश्मन बन गए कि ये तो हमारे धर्म का विरोधी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, इनके माता पिता बताता है, ऐसा करता है। ऐसे काजी और मुल्लाओं को परमात्मा लताड़ा करते थे कि तुम साधना गलत बता रहे हो। उनको कहा करते थे, एक मुल्ला मस्जिद में कुके एक पुकार है बोका, इनमें कौन सिरे को जागा, हमको लग गया धोखा। अब तुम बकरीद मनाते हो, बकरे को हलाल करते हो, एक बकरा तो वहाँ मिमा रहा है, अपनी जान जा रही है, रो रहा है, म्या म्या कर रहा है, और एक मुल्ला कूक रहा है मस्जिद में, हे अल्लाहु अकबर, हे अल्लाहु अकबर, इस बकरे की रूह को स्वर्ग में स्थान देना। जैसे उस मुल्ला के बाप का नौकर है वो भगवान है, उसके कहने तो उसने स्वर्ग में भेज देगा उस बकरे की आत्मा ने। परमात्मा कहते हैं, जय यारू तें भिष्ट पिठाई तो कर तदबीर कबीला भाई। अगर तुझे डेफिनेट कॉन्फिडेंस है इस बात का कि ऐसी क्रिया से ये बकरे की आत्मा भिष्ट में चली जाती है, तो अपने परिवार ने करके दिखा, तो किसी एक इस तरह भेज उसको स्वर्ग में। तो इस तरह की परमात्मा की सच्चाई, इस कड़वी सच्चाई को वो बालक सहन नहीं कर सके, विरोधी बन गए। इसी प्रकार हिंदुओं को समझाया करते थे कि पांडे निपुण कसाई संतो, ये पांडे निपुण कसाई, ये बलि चढ़वाओ देवी कह के दे, काली कह के दे, भैरव कह, और ये गलत साधना बता रहे तुम्हारे को, शास्त्र विरुद्ध साधना दे। तो दोनों दुश्मन बन गए। और परमात्मा इन मुसलमानों को कहा करते और हिंदुओं को कहते थे, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, उस दरगाह में धर्म राय है, लेखा लेगा सारा, मुल्ला कुक के बंग सुनावे ना बैरा करता रहा। और फिर परमात्मा हिंदुओं ने कहा करते थे कि वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18, और जड़ के आगे भोजन धर्या और भूल गया सर्जनारा। एक पत्थर के मूर्ति का भोग लगाता फिर है और भगवान ने भूला बैठा है, और बात कर मैं वेद का ज्ञाता हूँ। खाक पड़ा तुमने वेद, वेद में लिखा कहीं ऐसी क्रिया करो। तो इससे वो सबक शुद्ध हुए और मुसलमान विरोधी कर दिए सारे मुसलमान उन पीरों और मुल्ला और काजियों ने कि कबीर काफिर है, हमारे धर्म की तौहीन करता है, ये मांस खाने को भी मना करता है, हमें राक्षस बताता है। एक दिन सिकंदर लोधी चला गया वहां पर बनारस में, काशी में, क्योंकि वो पूरा सम्राट था। दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत सभी छोटे नरेश नवाब आते थे। तो वीर देव सिंह बघेल काशी का नरेश था। वो राजा सम्राट यानी दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत था, जैसे आजकल अन्य स्टेट हैं, लेकिन सेंटर में हमारे प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं। ऐसा वो प्रधानमंत्री समझ लो उस समय। तो वहाँ जाते रहते थे, अपने अन्य नवाबों के पास कुछ टैक्स वैक्स लेते थे वहाँ से, और उन वहाँ की पब्लिक की कुछ ग्रीवेंसेज भी सुना करते थे। मुल्लाओं को, काजियों को पता चला कि हमारा बादशाह आया है मुसलमान, क्योंकि वो हिंदू था इसलिए वो उसको कंप्लेंट नहीं कर पा रहे थे कि ये नहीं सुनेगा हमारी बादशाह आ गया। सारे मुल्ला काजी इकट्ठे होकर हजारों की संख्या में
जाकर लागे नारे लाने। सिकंदर लोधी ने पूछा भाई बताओ क्या बात है। उन्होंने बताया जी एक काफिर है हिंदू, नाम कबीर है, जुल्हा के घर जन्म है, और वो हमारे धर्म की बेइज्जती करे, अपने आप को भगवान बताता है। वो कहता है हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर, मैं वो अल्लाह अकबर हूँ। भगवान ऐसा कहता, हमारा तो जीना हराम कर दिया है, हमारी तकत नाक काट दी उसने। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ पकड़ के, तो 10 सिपाही लाए पकड़कर परमात्मा को। और सिकंदर लोधी राजा था। राजा लोग पिछले पुण्यकर्मों से ही बनते हैं, इनके अंदर जगह होती है, भगवान से थोड़ा सा डर भी होता है। तो उसने सोचा साधु संत फकीरों को बेमतलब दुखी नहीं करना चाहिए, लेकिन जनता के सामने राजा विवश होता है, अगर इसको कोई दंड नहीं दूंगा तो ये लोग मेरा विरोध करेंगे। इसलिए उसने कहा कि आप अपने आप को खुदा कहते हो, हमारे हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को मारकर वचन से और जीवित कर दिया था। यदि तू अल्लाह है और यह अल्लाह का रसूल है, पैगंबर है, तो इस गाय को हम कत्ल करेंगे, इसको जीवित करना। तो वहां पूरी सभा के अंदर एक गाय कत्ल कर दी। गर्भवती गाय थी, 4 टुकड़े हो गए माँ बेटों के। और सिकंदर लोधी ने कहा कि अब करके दिखा जीवित इसको, नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा। परमात्मा बोले कि किसी भगवान की या किसी परमात्मा के रसूल की ये पहचान नहीं है कि वो मुर्दे ही जीवित कर दे, तभी उसको पहचाना जाता है। उसकी और भी अन्य बहुत पहचान होती है। तो सिकंदर लोधी कहता है मैंने जो कहा वो कर, अन्यथा ये अगर तलवार निकाल ली। परमात्मा उठे, एक थपकी गाय का लगा दी, एक बच्चे का। गाय भी जुड़ गई, बच्चा भी जुड़ गया, जैसे निशान भी ना हो। और ला कर बच्चा गाय के दूध की डेग बाल्टी ठोक दी और कहा कि गाय अपनी अम्मा है, इस पर छुरी मत बाह, गरीबदास की दूध को सभी आत्म का। अरे अनाड़ियों, तुम गाय का मांस खाकर एक दिन में फारिग कर देते हो। ये तुम्हारी माँ है, जिस माँ का दूध पीत हो, जिस ममड़ी का दूध पीवत हो, फिर ताको करो हलाल कसाई। जिसका तुम दूध पीते हो उसको माँ कहते हो। और गाय का, पहले गाय ही ज़्यादा होती थी, भैंस इतनी प्रचलन में नहीं थी, नहीं तो भैंस भी माँ है, दूध तो उसका पीवे हम। और फिर तुम इसका दूध पीते हो, फिर इसको मारकर खाते हो, तुम्हारी दया को चोर ले गए हैं। तो उस समय सब कांपे खड़े खड़े, क्योंकि ऐसा चमत्कार। सिकंदर तक कांपे, सन्नाटा छा गया। सारे जो बकवास कर रहे थे, जो नकली ढेड थे वो तो चले गए, वो जो मुखिया थे, शेष जितने वहाँ लाखों हजारों लोग इकट्ठे थे, सब ने पर जय जयकार करी कबीर भगवान की और दीक्षा ली उस परम पिता से और अपना कल्याण करवाया। सिकंदर लोधी ने चरणों में लेटकर दंडोत प्रणाम की कि मुझे माफ करो परवरदिगार, मैं पहचान नहीं पाया आपको। परमात्मा बोले ठीक है चल। पालकियां में बैठा कर परमात्मा को पालकियों में आदर के साथ, सत्कार के साथ उनके घर छोड़कर आए झोपड़ी में। ऐसे समर्थ थे कबीर भगवान। तो गाय जीवित करी, मोर ध्वज का पुत्र ताम्रध्वज श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया, वहां गाय जीवित करी। और सुनाता हूं कथा आगे। अब कुछ दिनों के बाद सिकंदर लोधी को जो दास ने बताया भयंकर रोग हो गया, जिसका कहीं ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। किसी ने बताया कि काशी के अंदर एक बहुत बड़े महापुरुष रहते हैं, वो आशीर्वाद मात्र से स्वस्थ कर देते हैं, मरता क्या नहीं करता। तो फिर से सिकंदर लोधी कई वर्षों के बाद काशी पहुंचा। जब काशी पहुंचा तो वहां का राजा वीरदेव सिंह बघेल कबीर परमेश्वर का शिष्य हो चुका था। उनकी शक्ति और ज्ञान से वो परिचित हो चुका था। सिकंदर लोधी के आगमन पर उसने उसकी जो आओ भगत के लिए बहुत सुंदर मेज के ऊपर काजू, किशमिश, सेब, संतरे, दूध, खीर, हलवा, बड़ी, कचौड़ी, पूरी मेज पर रखी। सिकंदर बैठ गया
और कहा वीर सिंह मैं तेरे आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हूँ, अतिथि सत्कार से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं खा कुछ नहीं सकता, मेरे खाए कर मान लेना। वीर सिंह ने पूछा कि कारण क्या है भगवान राजन, कि मेरे एक ऐसा रोग है जलन का रोग ऐसा होता है जैसे किसी के हाथ पर चाप गिर गया और कितनी पीड़ा होती है, वो तो जल भी जाता है, उपड़ भी जाता है, फलके भी पड़ जाते हैं, लेकिन वो ऐसा रोग होता है दर्द उतना ही होता है जैसे जले हुए का होता, पर निशान कहीं नहीं होता, चिन्ह नहीं दिखते। ये भयंकर मार उस प्राणी पर पाप के कारण थी। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा रोग है और मैंने सब जगह ट्रीटमेंट करा लिया है, और आखिर में हिंदू देवता संतों ने तो कह दिया है कि तने आजीवन आपने ये भोगना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मुझे कोई बताता है रुका जाता नहीं, मरता क्या नहीं करता। तो मैंने सुना है कि यहाँ कोई संत है, और फिर पूछा भी क्या नाम बताया था उसका, उन्होंने बताया, साथ बैठे आए हुए थे उसके काफी व्यक्ति, कि कबीर नाम बताया जी, कबीर। तो समझ गया सिकंदर लोधी जब मैं खां जी, तब ने कहा जी वीर सिंह से पूछा सिकंदर ने कि आप जानते हो? जी जानता हूं, सचमुच आज आप ठीक ठिकाना आ गए, भगवान आपका रोग नहीं रहेगा, आप ऐसे स्थान पर आए। अब आशा की किरण जागी, बड़ा खुश हुआ, कहने लगा वीर सिंह ला बुला के जल्दी बुलवा उसको। अब वीर सिंह शिष्य किसका? परमेश्वर का। अब गुरु को बुलाने का आदेश वीर सिंह दे तो उसकी भक्ति नष्ट। अब उधर से राजा का आदेश ना माने तो उसकी राज खत्म। अब दो पाटों के बीच फंस के खड़ा हो गया, फिर बुद्धि से काम लिया। उसने कहा कि जो आज्ञा महाराज आपकी शिरोधार्य होगी, लेकिन मैं उनका शिष्य हो चुका हूं और मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान में सुना जाता है कि संत को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, और यदि हमने बाई ऑर्डर बुला लिया और उन्होंने आकर के रजा बख्शी नहीं तो क्या फायदा बुलाने का, बैठे रहेंगे वो यहाँ पर। तो सिकंदर ने कहा क्या करना चाहिए आप देखो जी, कि चलो फिर वहीं चलते हैं, उसी के उनके आश्रम पर चलते। वीर सिंह ने बताया जी उनका आश्रम अपना नहीं है, वो तो अपना एक गृहस्थ जीवन जीकर दिखा रहे हैं, जुलाए हैं, उनका काम करते हैं, लेकिन एक आश्रम है उनके गुरु का, रामानंद जी का, वहाँ आते हैं वो इस समय, ये समय उनका उनकी आरती में शाम में डेली शामिल होने का है, और वहाँ आएंगे वहीं मिल लेंगे। सिकंदर ने कहा बहुत अच्छा, चलो चलते हैं, हम स्वयं ही चलते, मरता क्या नहीं करता। तो चल पड़े वीर सिंह बघेल और साथ में सिकंदर लोधी और कुछ सैनिक बॉडीगार्ड, लेकिन साथ में उसके एक उनका धार्मिक गुरु आया था, शेख तकी नाम था सिकंदर के धार्मिक गुरु का, और पूरे हिंदुस्तान का वो कंट्रोलर था सब मुसलमानों का, और सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था। इस करके वो उसको साथ रखता था कि सारे मुसलमान इसके साथ हैं, इसके संकेत से सब चलते हैं लोग, क्योंकि हम पहले से धार्मिक लोगों के अधीन रहे, उनका सत्कार विशेष किया करते, लेकिन ये दुरुपयोग कर गए हमारा, इन्होंने हमारा नाजायज फायदा उठाया, इनको कुछ पता था नहीं, हमें लड़वा के मारे जाते आपस में। हिंदुओं वाले कहते मुसलमान बुरे हैं, मुसलमान वाले गुरु कहते हिंदू काफिर हैं, और लड़ मरो। बुरे जो हैं वो हिंदू भी हैं, और बुरे हैं वो मुसलमान भी हैं, अच्छे हैं वो हिंदू भी बहुत हैं और मुसलमान भी बहुत हैं। तो कोई जीव मजहब धर्म के कारण बुरा नहीं होता, कर्म से बुरा होता है। तो दोनों चल पड़े। अब जब रामानंद जी की थोड़ी ही आपको यहाँ एक थोड़ा कुछ हेडलाइन सी सुनाऊंगा, सारी नहीं। परमेश्वर कबीर जी 5 वर्ष की लीला दिखा रहे थे, लीला में आयु। स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण जाति में जन्मे थे, बड़े विद्वान प्रसिद्ध थे, 4 वेदों, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, इन सब को कंठस्थ याद कर रखा था, और 104 वर्ष के हो चुके थे जब परमात्मा 5 वर्ष के थे।
और 5 वर्ष की आयु में परमात्मा ने उसके 104 साल के विद्वान पंडित के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में, नतमस्तक हो गए थे वो। और फिर दिखा था कि हम ही अलखला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमारा नाम कबीर, ए स्वामी श्रेष्ठा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अगर अधर बसूं वहां रहता हूं सतलोक में, मेरा नाम कबीर। इस बात से रामानंद क्षुब्ध हुआ था कि तू धाणक का बेटा, जुलाहे का पुत्र, मांग कर तू एक रोटी टुकड़ों पर पलने वाला व्यक्ति अपने आप को भगवान कहता है। तो परमात्मा ने उसका भ्रम तोड़ा था और सतलोक लेकर गए थे, जहां मालिक रहते हैं सचखंड में। वहां देखा था वही धाणक रूप में, एक पहले एक देखा, दूसरा रूप में परमात्मा विराजमान थे। और फिर जाकर उस तख्त पे बैठे भगवान खड़े हो गए थे और नीचे से 5 वर्ष का वो धाणक का बेटा गया था, वो सिंहासन पर विराजमान हुआ था। और फिर वो तेजों में शरीर उसी में समा गया था, वो भगवान जो दूसरा ओरिजिनल भगवान दिखा था। और फिर उसको वापस छोड़ा था रामानंद जी को, जब कहा था दो ठौड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास समकार ने तुम आई हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, और गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। मैं भक्ता मुक्ता भया कर्म कुंड भयो नाश, और गरीबदास निज ब्रह्म तुम पूर्ण ब्रह्म आप ही हो, मेरा हुआ दृढ़ विश्वास। तो उसके बाद रामानंद जी ने सभी ब्राह्मणों से कह दिया था भगवान आगे भाई। और ऋषि 1400 तो ऋषि बना रखे थे उस महापुरुष ने, लेकिन वो नकली थे, वो चले गए, कुछ रह गए। तो वो अपना थोड़े बहुत उसके संपर्क में रहे, लेकिन उन्होंने तो भगवान के लिए निकले थे। परमात्मा उनके सामने खड़े थे, उन्होंने परमात्मा के चरण पकड़ लिए 5 वर्ष के बालक के, 104 साल के ब्राह्मण ने। तो उसके बाद रामानंद जी को पूर्ण विश्वास हो गया था कि मैं गलत रास्ते चल रहा था और भगवान के लिए मैं भटक रहा हूँ, मुझे भगवान मिल ही गया, मैंने समाज से क्या लेना, रहो तो रहो ना जाओ, कल मृत्यु। आज परमात्मा के ज्ञान से पता चलता है, आज हम हिंदू हैं, मृत्यु के बाद हम मुसलमान के घर भी जन्म ले सकते, फिर हम हिंदुओं के साथ लड़ रहे होंगे, ये हमारा ज्ञान है, बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। तो रामानंद जी ने इस आधार से अपना आश्रम वहीं बरकरार रखा था, वो चेले चाले चले गए थे, थोड़े बहुत रहे थे। तो डेली आरती करा करते थे, शाम के समय परमात्मा भी वहां जाते थे कबीर साहब। सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह बघेल जब वहां पहुंचे, वो पहले चले गए समय से, क्योंकि उसका तो लगन लाग रही थी, चल वीर सिंह जल्दी चल। वो घंटा आध घंटा पहले चले गए। तो गेट पर खड़े थे जो रामानंद जी के सेवक, तो गेट कीपर से पूछा, वीरदेव सिंह को पता था कि स्वामी रामानंद बेशक से परिवर्तन इनमें हो गया है, लेकिन मुसलमानों से अब भी नफरत करते हैं। अन्य कास्ट वालों को तो अब नहीं ये नफरत करते, हिंदुओं को, मुसलमानों से अब भी घणे नफरत करते हैं और आश्रम में प्रवेश नहीं करने देते। और यदि मैं एज इट इज ले जाऊंगा तो मुझे हानि कर देंगे और मेरे गुरुजी भी नाराज हो जाएंगे। इसलिए उसने गेट कीपर से कहा, सेवक जो खड़ा था पैरे पे, कि भाई ऐसे ऐसे बताओ, दिल्ली के बाद सिकंदर लोधी जी आए हैं और वो कबीर साहब से मिलना चाहते हैं। तो उसने बताया, पहरेदार ने बताया कि कबीर साहब आए नहीं है, अभी आने ही वाले हैं, अभी आरती का समय में कुछ टाइम रहता है और वो नहीं है। वीर सिंह ने कहा कि स्वामी जी से पूछ लो। सिकंदर ने कहा कि चल अंदर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर इतने इंतजार कर लेंगे। वीर सिंह ने कहा कि जी यहाँ की कुछ मर्यादाएं हैं, मैं पता कर लेता हूँ, कि अभी स्वामी जी से पता करो और उनको आज्ञा लेकर आओ कि दिल्ली के बादशाह आए हैं और परमात्मा कबीर जी से मिलना चाहते हैं और आपके भी दर्शन करना चाहते हैं और कुछ देर यहाँ इंतजार करना चाहते हैं जब तक कबीर जी ना आए। तो पहरेदार अंदर चले गए और गर्मियों का मौसम था, बाहर ही बैठे थे कोने में, अपने आश्रम में वृक्ष बहुत लगे हुए थे। पहरेदार ने कहा, स्वामी जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं, वो कबीर जी से मिलने आए हैं, आपकी आज्ञा चाहते हैं अंदर आने की, कुछ देर रेस्ट करने की। रामानंद जी एकदम क्रोधित हो गए और कहने लगे, कह दो मैं इन मलेच्छों से
बात नहीं करता, इनके दर्शन भी नहीं करता, ये मांस खाते हैं, बाहर ही बैठा रहेगा। अब ये वहां से सुनाई भी दी थी उनको भी, वीर सिंह को भी और सिकंदर लोधी को भी, जो स्वामी जी ने आवाज निकाली। और आके फिर पहरेदार ने बता दी कि जी ऐसे ऐसे कहा, स्वामी जी ने मना कर दिया कि मुसलमानों को हम आश्रम में प्रवेश नहीं करने देते, बाहर इंतजार कर लेगा। अब सिकंदर लोधी, दुर्भाग्य होता है राजा का, इसके अंदर अहंकार गणा होता है। अब संतों के साथ यदि कोई राजा टकराता है तो अंधा गधा होता है, जो रेल की पटरी पर खड़ा होकर उसी को लात मारना चाहता है। सिकंदर लोधी ने वही करा, निकाल कर तलवार और चल पड़ा अंदर कि ये 2 कौड़ी का महात्मा दिल्ली के सम्राट को ऐसी शब्द बोलता है तो आम मुसलमान के साथ ये कैसा बर्ताव करता होगा, इसकी गर्दन काट देता हूं। अब निकाल कर तलवार चल पड़ा। फिर कौन पूछा था, किसकी हिम्मत थी भगत उसको रोक दे, जाके संत की गर्दन काट दी, 2 टुकड़े हो गए। अब ये क्रोध में आदमी करते दे है गलती, लेकिन फिर बाद में बुद्धि आती इसको, और संत सत्संग में आने के बाद इसको पहले बुद्धि आ जाती है कि ये जो करने जा रहा है उसका बहुत भयंकर रिजल्ट होगा, और जो मनमुखी होते वो करके पछताते हैं। अब सिकंदर लोधी वापस मुड़ लिया और कहता वीर सिंह, फिर बुद्धि आ गई उसको कि वीर सिंह देख मेरे सारे उल्टे काम हो मेरे से, मैं चाहता हूं कोई पुण्य करना, मुझसे पाप होता है। आया था अपना इलाज कराने के लिए, ये घोर पाप और सिर पर रख लिया, और अब इसके गुरुजी इसके शिष्य आएंगे कबीर जी, गुरुजी की हत्या देखकर वो मुझे श्राप देंगे। आप बता रहे को बहुत शक्तिशाली और बड़े समर्थ है। अब चल वीर सिंह वापस चलते हैं, ये तो मैंने सारी उम्र भोगना ही पड़ेगा। अब वीर सिंह क्या बोल रहा है, वो राजा, वो छोटा और वो सम्राट आगे आगे चल पड़ा। जो ही बाहर निकले आश्रम से परमात्मा आ रहे थे। सिकंदर वीर सिंह ने कहा महाराज जी तो आ गए जी, ये सामने आ गए। अब वीर सिंह ने दंडवत प्रणाम किया। अब सिकंदर लोधी डरा हुआ था कि ऐसे समर्थ बताते हैं, मेरे से अपराध भी हो गया है, तो डरते ने उसने भी दंडवत प्रणाम किया। तो परमात्मा कहते हैं एक तीर से 2 शिकार किए दाता ने। एक तो रामानंद जी के अंदर त्रुटि थी, वह ठीक करनी थी, और जब तक अधीन प्राणी नहीं होगा, विनम्र नहीं होगा, हृदय से पुकार नहीं करेगा, तब तक आशीर्वाद काम नहीं करे। अब जब तक यह घटना ना घटती, सिकंदर लोधी के अंदर इतनी नम्रता नहीं आती, और परमात्मा भी उसके ट्रीटमेंट में जानकर नहीं कर पाते, क्योंकि वो करते नहीं ऐसे व्यक्ति को जब तक वो विनम्र नहीं हो ले। तो सिकंदर लोधी ने दोनों दंडवत प्रणाम की वीर सिंह ने, तो परमात्मा ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा कि इस भिखारी के सामने 2 नरेश आज कैसे प्रणाम कर रहे हैं, मेरी खैर तो है। तो ऐसे उन्होंने सिर पे हाथ रखा था और सिकंदर लोधी का वो रोग छू मंत्र हो गया तुरंत। बोलो सतगुरुदेव की जय हो, कबीर भगवान की जय हो। अब सिकंदर लोधी ने दृढ़ता से पैर पकड़ लिए, एकदम स्वस्थ हो गया, जैसे कभी रोग था ही नहीं। रोता ही रहा, पड़ा। कबीर साहब ने कहा उठो राजन, उठो, क्या बात होगी? कि भगवान परमात्मा ने पूछा कैसे आना हुआ? कि जिस लिए आया था वो तो आपने ठीक कर दिया, लेकिन मुझसे एक भयंकर भूल बन गई, ऐसी गलती बन गई दाता आप माफ नहीं कर सकते। परमात्मा ने कहा भी बता, कोई भी तेरी गलती मैं माफ करता हूं, कोई भी गलती कैसी भी है। खड़ा हो गया, फिर उसने सारी कहानी बताई, जी ऐसे ऐसे हमने प्रार्थना की थी, आपके गुरुजी ने हमारे साथ बदव्यवहार किया, मेरे अंदर नीचता है, मेरे अंदर राज का अहम था, मेरे से गलती होगी, मैंने गुस्से में उनका सिर काट दिया, उनका कत्ल कर दिया, मुझे माफ़ करो। परमात्मा बोले कोई बात नहीं राजन, मेरे साथ आ जा।
इनका अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग तुझे बहुत बुरा भला कहेंगे और कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। आज कोई बात नहीं। अब वो सोच तो ये रहा था कि ये सुनेंगे कि इनके गुरु के कत्ल हो गया तो ये अंधाधुंध श्राप देंगे मुझको, लेकिन उनके मुंह पर शकन भी नहीं आई, चेहरे पर। कहा कोई बात नहीं, कौन किसने मारे, ये तो संस्कार था आपका, उसका इसकी मृत्यु आपके हाथ से लिखी थी। अब सिकंदर वीर सिंह से कहता है, वीर सिंह वे संत देखे पर इससे नीचे नीचे, नहीं तो पहला पता नहीं कह तो गाली दे वो मेरे ते और कितना श्राप दे देता, और देख कितने प्यार से बोला। अब वीर सिंह सोच रहा है कि ये तो ट्रेलर देखा आपने, अब और देखियो क्या क्या होगा। अंदर जाकर देखा कि रामानंद जी का शव 2 भागों में अलग अलग पड़ा था, कपड़े ढक रखे थे और वहां पर ब्लड बह रहा था। सब जब कबीर साहब अंदर गए तो वहां सेवक जो रहते थे वो दौड़ कर आए, कहा कि कबीर जी सिकंदर लोधी ने गुरु जी का कत्ल कर दिया आज, राजा दिल्ली के बादशाह ने। तो परमात्मा ने कहा, रे भले आदमियों, तुम आज तक ये नहीं समझ सके भगत होकर के कौन किसने मारता है, कोई संस्कार था इनका। और कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, बात न बढ़ाया नहीं करते, कोई बात नहीं, चुप रहो। अब इतने में पीछे पीछे सिकंदर लोधी वो आगे, उसको देखकर फिर डर गए सारे, फिर आ गया भाई। अब परमात्मा ने चरणों की तरफ एक पुण्यात्मा हमें शिक्षा दे रहे हैं भगवान कि गुरु के प्रति इतने समर्पित होना चाहिए आप जी ने। वो तो मालिक थे, उनको जरूरत नहीं थी गुरु की, लेकिन हम दासों का उद्धार गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा बिना हो नहीं सकता। दंडवत प्रणाम किया पैरों की तरफ और फिर खड़े हुए और कहा, गुरुदेव उठियो, आरती का समय हो गया और आपके दर्शनार्थ दिल्ली के बादशाह आए हैं। इतना ही कहा था भगवान ने, वो धड़ के ऊपर शीश आके अपने आप लग गया और रामानंद जी सामने बैठ गए। निशान भी नहीं दिखाई दिया कि सचमुच ये कटा था कि नहीं कटा था। बोलो सतगुरुदेव कबीर साहेब की जय। अब रामानंद जी ने जब देखा सामने सिकंदर फिर खड़ा है, उसका फिर तौड़ी पड़ गई सलवटियां माथे पर। तो परमात्मा ने कहा कि भगवान हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन उधर से दिमाग हटा के कबीर साहब ने रामानंद जी ने देखा सामने, और क्या देखा कि आधे कुछ तो ब्लड बह रहा था और कुछ दूध, आधे हिस्से से ब्लड आधे से दूध निकला बॉडी से। तब कबीर साहब से पूछा कि हे भगवान मुझे ये कारण बताइए, मेरे शरीर से या तो ब्लड निकले, दूध का मतलब क्या, तो आधा दूध कैसे निकला। तो परमात्मा ने कहा कि जब से आप को ज्ञान हुआ है उसके बाद आपने हिंदुओं के शूद्रों से तो नफरत छोड़ दी। पहले ये ब्राह्मण लोग शूद्र जाति वालों के कपड़ा भी नहीं लगने देते थे, और जब परमात्मा शूद्र जाति में ही थे, जुल्हा जाति में जब परमात्मा की पहचान हुई, रामानंद जी ने सीने से लगा लिए थे सारे समाज के सामने। और उसके बाद कोई, उससे पहले वो केवल ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे, अन्य को नहीं देते थे। उसके बाद सभी कौम को, हिंदुओं को वो दीक्षा देने लग गए थे। अब परमात्मा ने बताया कि स्वामी जी हम परमात्मा को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे अंदर से राग और द्वेष दोनों नाश होंगे। आप हिंदुओं से तो नफरत करना छोड़ चुके हो, शूद्रों से, लेकिन मुसलमानों से अभी नफरत करते हो। परमात्मा के सब बच्चे हैं आपके, आज तक आप भी यही सोच रहे हो कि ये मुसलमान और ये हिंदू है। उस मालिक के जीव हैं हिंदू और मुसलमान, यहाँ हमने अलग से अपनी पहचान बनाकर हम दो बढ़कर दुखी हो रहे। 1 घंटे तक परमात्मा ने इसी विषय पर सत्संग सुनाया। रामानंद जी की आंखों में आंसू पड़ने लगे, कहने लगा भाई मैं घना निकम्मा आदमी था, आज तक मेरे अंदर ये दोष बरकरार था, आपने मेरी आंख खोल दी। खड़ा होकर उस महापुरुष ने सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया कि बेटा मेरी घड़ी भूल थी,
आज मेरी आंख खोल दी मेरे बच्चे ने, भगवान है ये, लेकिन आज मेरी वो सारा दोष भी समाप्त हो गया। आज के बाद मैं किसी के प्रति कोई नफरत नहीं रखूंगा। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं सत्संग जो किए जाते हैं, कोई किसी कथा या पात्र बनाकर किए जाते हैं। परमात्मा ने, अब परमात्मा अपनी पहचान वहां कैसे कराएं? धर्मदास जी को ये उदाहरण देकर छोड़ दिया था कि अभिमन्यु को क्यों नहीं जीवित कर सके तेरे भगवान, अगर ये समर्थ थे तो अब आपके रूबरू कर दिया कि उस समर्थ परमात्मा ने वह गाय जीवित की। सिकंदर लोधी ने गर्दन काट दी रामानंद जी, वो जीवित कर दिए। और सुनाता हूं इस भगवान कबीर साहब की शक्ति। अब जब वो कबीर साहब से सिकंदर लोधी ने अर्ज किया कि हे भगवान, हे अल्लाह के रूप, आप दिल्ली चलो मेरे साथ, और वहाँ की जनता में भी यही आग फैल रही है। हिंदू और मुसलमानों की आपस में बहुत झगड़े रहते, मुझे भी चैन से नहीं रहने देते। आपके इतने निर्मल विचार हैं दाता, वो सारे एक हो जाएंगे, आप मेरे साथ चलो। परमात्मा बोले मैं ऐसे नहीं चलता, पहले मेरा शिष्य बन, तब मैं जाऊंगा। कहने लगे जी बोलो क्या? शिष्य बन गया मैं? मेरे तो जीवन ही नहीं था, आपने दान दिया है जीवन, मैं आपका शिष्य, आप मेरे मालिक हो। परमात्मा बोले सुन ले, कुछ नियम होते हैं शिष्य के। शराब मांस तमाकू छुआ नहीं का, और अपने राज्य में मुनादी कर देना, प्रतिबंध लगा देना, कोई जीवन सा नहीं करेगा। अब उसने कहा कि देखो जी, मैं प्रयोग नहीं करूंगा मांस आज के बाद, ये मेरा पक्का वायदा हो लिया। तम्बाकू भी नहीं प्रयोग करूंगा, शराब तो हम प्रयोग करते ही नहीं। और दूसरी रही बात कि मैं प्रतिबंध जरूर लगा दूंगा, लेकिन मैं मजबूर हूं, ये मुसलमान मेरी मानेंगे नहीं, और मैं ज़्यादा जोर दूंगा तो मेरा राज खत्म कर देंगे, इसलिए मैं विवश होऊंगा इस बात पर। परमात्मा बोले ठीक है, तू मत खाना। अब ठीक है जी। तो मालिक को साथ लेकर परमात्मा चले गए झोपड़ी में, वो आगे अपने राज दरबार में वीर सिंह के पास। तो वहाँ शेख तकी नाम का जो गुरु था मुसलमान, उसको जाकर के राजा ने बताना ही था अपनी खुशी कि भाई आज मैं कमाल हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया तकी, शेख तकी जी, हे पीर जी। और कबीर साहब ने केवल आशीर्वाद दिया था, मेरे सिर पे हाथ रखा था, मैं स्वस्थ हो गया, मेरा कति आज कोई मुझे रोग का नामो निशान नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। और वीर सिंह अब खाना खाऊंगा, और खूब छक्कर रोटी खाई। अब कहते हैं दो फकीर और दो वजीर ये कभी भी एक दूसरे की प्रशंसा सुन नहीं सकते। अब उसके आग लगी कि तेरी महिमा कम और कबीर की महिमा ज्यादा होगी। तो मुंह तो डाल दिया शेख तकी ने। सिकंदर लोधी को मालूम था कि शेख तकी रूस गया तो मुसलमान ग्रुप सारा रूस गया तेरा, और ये आग लगा देगा, तेरे राज को नाश करवा देगा। चिंतित हुआ, पूछा क्या बात है, क्यों चिंतित हो, कैसे आपने नाराज हो गए मेरे से? तो उसने कहा कि मेरी क्या जरूरत है, अब तुझे पीर मिल ही गया है, काफिर काफिर। अब उसने सोचे, सिकंदर लोधी ने कहा ये तिसका तो ये रोग लग गया भाई। तो कहने लगा जी क्या बात है बताओ तो, कि क्या जरूरत है तुझे? तो कहता ठीक कर दिया, और आप ये कहते हो रामानंद को जीवित कर दिया, मेरे सामने जीवित करके दिखाओ तब मानो मैं। अपने आत्माओं सिकंदर लोधी चिंतित हो गया। अब वीर सिंह ने एक बीच का रास्ता निकाला। वीर सिंह ने कहा शेख तकी जी देखो, आप भी पीर हो, गुरु हो, और वो भी गुरु हैं। देखो संतों की लड़ाई ज्ञान की होनी चाहिए, इन सिद्धि शादियों की नहीं होती, क्योंकि वो ज्ञान से परिचित थे। आप ज्ञान की चर्चा कर लो उनके सामने, हम बुला लेते हैं, बुला लो बुला लो। अब कबीर साहब आ गए, सिकंदर लोधी और सारे बैठ गए, हजारों लोग श्रोता आ गए। तब परमात्मा ने कहा कि बोल प्रसन्न कर भाई शेख तकी। उसने कहा कि हमारे पीर जो मोहम्मद जी थे ये अंतिम रसूल थे, उसके बाद कोई रसूल नहीं आएगा।
और जो साधना हम करते हैं वो हमारे अल्लाह ने सीधा बताया था हजरत मोहम्मद जी को, और कुरान शरीफ का ज्ञान सीधा दिया था एक फरिश्ते के माध्यम से, जबरील के माध्यम से। हमारा कुरान शरीफ 1 नंबर का ज्ञान है और आपका ज्ञान व्यर्थ है, ये गॉड गिवन नहीं है। हमारी साधना सर्वश्रेष्ठ है। तो परमात्मा ने कहा कि देखो पीर जी, परमात्मा की भक्ति किस लिए की जाती है? घर में सुख हो, शरीर स्वस्थ रहे, घर में कोई दुर्घटना ना हो, कोई अशांति ना हो, कोई इसी प्रकार का कोई ऐसा अनहोनी ना हो, ऐसे इसलिए करते हैं। और मोक्ष हो, कहाँ ऐसे करते हैं कि आप हजरत मोहम्मद जी जितनी साधना, नमाज या कोई परहेज रख सकते हो कि नहीं? नहीं, वो तो महापुरुष थे, वो तो नबी थे, रसूल थे। तो उन जितनी आप नमाज भी नहीं कर सकते इसी श्रद्धा से। हजरत मोहम्मद जी का जीवन देखो, वो पहले भी दुखी थे और नबी बनने के बाद भी दुखी, साधना करते करते कर टूट गया उनके ऊपर। पहले उसकी मां की गर्भ में थे जब पिता की मृत्यु, 8 वर्ष के हुए, जब 6 वर्ष के हुए जब मां की मृत्यु, फिर दादा पाले था, 8 वर्ष के हुए दादा की मृत्यु, अनाथों की तरह पला। और फिर उसका 25 वर्ष की आयु में एक 40 वर्ष की आयु की एक औरत से विवाह हुआ, जो 2 बार पहले विधवा हो चुकी थी। उसके बाद उससे उसको 6 संतान मिली, 7 संतान हुई, 3 पुत्र और 4 पुत्रियां। और जब वो नबी बन चुका था उसके बाद उसकी 3 पुत्र मर गए उसकी आंखों के सामने। तो खाक साधना है तुम्हारी, और इस भक्ति से ऐसे कर टूटते रहे तो क्या भक्ति है ये तुम्हारी? अब फिट्टे मुंह हो गया उसे शेख तकी, चुप हो गया। कहने गए तो हमारे नबी की बेइज्जती करता, हम सुन नहीं सकते हैं, ये कहकर उठकर झंडी फाड़ दी। इनके पास यही है, नकलियों के पास बकवास करना। फिर सिकंदर लोधी का यह बात घर में हृदय में दचगी के सचमुच खाक साधना थी वह, लेकिन वो राजा बोल नहीं सकता पब्लिक के सामने। पब्लिक के सामने संत ही बोल सकता है। संत सर्व हितैषी होते हैं, वो केवल अपने राज के हितैषी होते हैं। अब अगले दिन सिकंदर लोधी ने परमात्मा को, कबीर जी को अपने हाथी पर बैठा लिया। अपने हाथी पर, जिसमें एक अलमारी सी एक रूम बना होता था, उसको हाथी के ऊपर, और उसमें स्वयं भी बैठी है, कबीर साहब को उसी में ले लिया और चल पड़े वापस दिल्ली को। अब रास्ते में आए, पड़ाव डाला एक नदी दरिया के ऊपर, क्योंकि वहाँ सैनिक भी काफ़ी साथ थे, वहाँ भोजन बनाते थे, नहाते धोते थे, इसलिए पानी का आसरा लेकर के वहाँ रुका करते थे सफ़र में। तो शाम ने सब अपना लेट गए, सुबह उठे। सिकंदर लोधी का दिनचर्या थी सुबह जाकर उस पीर जी का माथा टेक्या करता, उसको खुश रखने के लिए। जब उसके टेंट में गया, मुंह चढ़ा रखा उसने, टेढ़ा मुंह कर लिया, सीधा मुंह नहीं बात करे। सिकंदर समझ गया कि इसका कोई मरोड़ी लग गई, कोई आज फिर इसका कुबद भारी है इसके मन में। विनम्र भाव से पूछा, पीर जी क्या हो गया, कि क्या जरूरत है आपने मेरी? अब तुझे मिल गया ना वो मुर्दे जिंदे करने वाला। मैं तो जब मानो मेरे सामने मुर्दा जिंदा करे तब उसको वो पीर पैगंबर की संज्ञा दूंगा, नहीं तो जाके मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया है, राजा हिंदू बन गया है, काफिर बन गया है, एक हिंदू को गुरु बना लिया। अब सिकंदर के पैरों तले की धरती खिसकी, ये जाते काम करेगा और सारे मुसलमान इसकी मुट्ठी में, और राज से रहित करेगा मुझे। चिंतित हो गया, वापस आ गया। उस टेंट में आया जहाँ भगवान बैठे थे, परमात्मा अंतर्यामी है, उनका चेहरा उतरा, देख कर कहा कि राजा कोई राजकाज की बुरी खबर मिल गई क्या? तो उसने कहा कि भगवान आपके रहते राज में क्या राजकाज की क्या खबर बुरी मिल सकती है, लेकिन मेरे साथ जो पीर है हमारा, ये मेरा शरकादरद है और ये जब चाहे हो जाता है। आज यो मेरे से ढंग से बात नहीं कर रहा है और इसने मुझे चिंता पैदा ये कर दी है कि तूने काफिर गुरु बना लिया है और मैं मुसलमानों को बताऊंगा और जाते मेरा यो काम बिगाड़ेगा। ये तो
पक्का अनाड़ी है। परमात्मा ने कहा क्या कहता है? कि ये कह रहा है कि मेरे सामने मुर्दा जिंदा करके दिखावा कबीर, तब मानूं मैं। परमेश्वर बोले भाई जा, उसने नो कह दिया कोई मुर्दा ले आवा, चल तेरी टेंशन तो खत्म करूं मैं, हमारी तो देखी जाएगी। अब परमात्मा अपने बच्चे के, अपने भगत की टेंशन नहीं देख सकता। सिकंदर लोधी ने कहा कि पीर जी आप लाओ मुर्दा कोई। सिकंदर को तो पता था उसके सामने कर रखा कि 2 मिनट में करेंगे, तो भगवान है, अल्लाह है। अब शेख तकी कहता है मैं कहाँ से लाऊं, कभी होगा जब देखा, जब इसका परीक्षा लूंगा। अब परमात्मा ने सोचे इतने सिकंदर मर लेगा, वहां तक पहुंचाएंगे, इतने हार्ट अटैक हो जाएगा, इतना चिंतित है। इतने में क्या देखा कि एक 13 वर्ष के बच्चे का शव दरिया में आ रहा है। और वो कैसे आया था कि उस बच्चे की आयु शेष नहीं थी, वो मर चुका था। कुछ कबीले ऐसे होते हैं जो जल पर, जो ना तो धरती में गाड़ते हैं, जमीन में नहीं दफनाते और न ही वो जलाते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं इस उद्देश्य से कि इसके मांस को जीव जंतु खा लेंगे समुद्र के, कुछ पुण्य मिलेगा। इस करके उसको एक फ्लोटिंग सा बना करके, एक घास फूस का तैरने वाला बेड़ा सा बना के उस पर लिटा देते हैं और ऐसे सत्कार से उसको बहा देते हैं। वो बहता हुआ आ रहा था, तब सैनिक स्नान कर रहे थे, उन्हें दूर से देखा कि वो आ गया मुर्दा, एक मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। सबको पता चल गया था कहानी क्या है। तो सभी आकर इकट्ठे हो गए, कबीर साहब भी आगे से। ऐसे सत्कार से उसको बहा देते हैं। वो बहता हुआ आ रहा था, तब सैनिक स्नान कर रहे थे, उन्हें दूर से देखा कि वो आ गया मुर्दा, एक मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। सबको पता चल गया था कहानी क्या है। तो सभी आकर इकट्ठे हो गए, कबीर साहब भी आगे, सिकंदर उसको शेख तकी कोई बुला लाए। तब परमेश्वर ने कहा शेख तकी पहले तू जंतर मंत्र कर ले, कदे फिर नंबर बनावे और करके दिखा इसको जीवित। तो सभी और भी उपस्थित थे, उन्होंने कहा जी ठीक है, देखो दो के बीच में कोई होता है तो दोनों ने ही अपनी दिखानी चाहिए शक्ति। तो लगा फूफा करन, वो चला गया मुर्दा आगे, काफी दूर चला गया। तो शेख तकी कहता है कि ये अपने सिर से बला टालना चाहा था। मुर्दे जिंदे होते कभी, वो तो कयामत के समय मुर्दे जिंदे हुआ करते हैं, कयामत आओगी कभी, जैसा वो नर टाला रखा है। तो परमात्मा ने उस मुर्दा जो बहता जा रहा था डाउन स्ट्रीम में, जिधर पानी के बहाव में काफी 2-3 फरलांग चला गया था, 1000 गज के लगभग 1000 फुट की दूरी, तो वहां से मालिक ने ऐसे संकेत किया, मुर्दा वापस चल पड़ा। जैसे इंजन वाली किश्ती धारा के विपरीत बहकर फ्लोट होकर चलती है और सामने आकर रुक गया, नीचे लहर चल रही है। तब परमात्मा ने कहा था कि हे आत्मा तू जहां भी है, कबीर हुक्म से वापस आ और इस मुर्दे में, इस बच्चे के शरीर में प्रवेश कर दोबारा और बाहर आ जा। बोलो सतगुरुदेव। उसी समय वो बच्चा जीवित हुआ, कंपन हुई शरीर में और परमात्मा के चरणों में आके दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। सब जय जयकार होगी। सबने कहा कमाल कर दिया कबीर जी, कमाल कर दिया कबीर जी। परमात्मा ने उस बालक का नाम कमाल रख दिया और उस बच्चे को कोई चेत नहीं, तू कौन है, कहाँ का है, उसको अपनी पिछली याद खत्म। तो परमात्मा ने उस बालक को अपने साथ रखा था। परमात्मा की अपनी कोई निजी संतान नहीं थी और ना ही परमात्मा कबीर जी ने कोई विवाह किया था, कोई स्त्री उनका नहीं थी। अब लंबी कहानी ना सुना करके आगे आपको बताता हूं कि शेख तकी ने एक और परीक्षा लेनी चाहिए। उसने कहा कि ये तो मुर्दा सदमे में था और सदमे वाला जीवित हो जाता है। जब जानो मेरी बेटी 10-12 काफी समय से
मैंने 2 महीने से कब्र में दबा रखी है, यदि मेरी लड़की को जीवित कर देगा मैं मान लूंगा कबीर इज गॉड, कबीर अल्लाह है, और नहीं तो ये भगवान नहीं है, फिर डंडोरा पीट दूंगा। अब फिर चिंतित हो गया कि सिकंदर लोधी कि इसने तो कोई ना कोई सिर दर्द मेरा बना के ही रखना है। तब कबीर साहब को पता चला टेंशन का। तब कबीर साहब ने कहा कि ऐसा करो सिकंदर, इनसे कहो आप आसपास के अक्षेत्र में अनाउंसमेंट कर दो कि तीसरे दिन शेख तकी की बेटी कब्र से निकालकर कबीर जीवित करेगा, कबीर जी। अब सिकंदर जी को तो पता था कि जो कह दिया फाइनल, उसने तुरंत मुनादी करवा दी। सौरों आसपास लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए जिस दिन मालिक ने समय रखा था। कब्र फुड़वा दी, सिकंदर शेख तकी खड़ा, सिकंदर राजा खड़ा, मंत्री खड़े और भी दर्शक बहुत गणे। उस कब्र को फोड़ दिया गया। बच्ची का शव उसके अंदर था, 12-13 साल की लड़की थी। अब परमात्मा ने कहा कि शेख तकी अब तू अजमा ले अपना जंतर मंत्र, कहीं फिर 5-6 नंबर बनावे। तो वहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों ने कहा जी अगर इसके पास कोई शक्ति होती तो अपनी बेटी ने कौन मिट्टी में दाब के जाता, ये तो फेल है इस मामले में, आप दया करो। तब परमेश्वर ने कहा कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। लड़की जीवित ना हुई। और शेख फिर कहा कि शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, ना हुई। तो शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नाच कूद, देखो ढोंगी का ढोंग पकड़ा गया, मुर्दे कभी जीवित होते हैं, ये तो क़यामत में होते हैं, क़यामत में होते हैं। उस नालायक व्यक्ति ने अपनी बेटी के जीवित ना होने का गम नहीं, कबीर साहब के हारने की खुशी मना रहा है। तो ये होते हैं साकेट प्राणी के लक्षण। सामने भगवान खड़ा और उसके साथ खसने लग रहे। परमात्मा ने तीसरी बार फिर कहा, वह फिर भी नहीं हुई। तो और ज्यादा जंप लगावे, कूदे, नाचे, डांस करे। परमात्मा ने कहा डट तजा बंडे ले, तू शांति करे। वो तो उसको दिखाना था उसकी नीचता जनता को कि ये अपनी बेटी को जीवित कराने में खुश नहीं है, ये तो कबीर जी को हराने में खुश है। ऐसा साकेट व्यक्ति है। उसी समय परमात्मा ने कहा कि हे जीवात्मा जहां भी है तू कबीर हुक्म से वापस आ और इस बेटी के शव में प्रवेश कर। बेटी वापस आ। 2 सेकंड के अंदर लड़की जीवित होकर मालिक के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। अब सबने कहा कि दाता कमाल कर दिया, मालिक कमाल कर दिया, परमात्मा। परमेश्वर ने कहा कि उसका नाम कमाली रख दिया परमेश्वर ने, और जा बेटी तेरे पिता के साथ ले जा शेख तकी। अब वो लड़की कहती है कि नहीं, आज मुझे अपने ओरिजिनल फादर का पता लग गया, ये तो नकली पिता था, मुझे माटी में डाल गया। आज मुझे अपने असली पिता का पता लग गया है। और 1.5 घंटे तक उस लड़की ने वहां कथा सुनाई, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब ये जो पिछली पीढ़ी का समय अब चल रहा है, और जितने पुण्यात्मा श्रद्धा से नाम लेंगे ये तो पार होंगे ही होंगे। ये तो करोड़ों की संख्या में, लाखों अरबों की संख्या में पार होंगे। लेकिन इस भक्ति युग के अंत में कुछ ऐसे काल के दूत आएंगे, धीरे धीरे भ्रमित करना शुरू करेंगे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली है, वो तो होगा ही होगा। उस समय कुछ भक्त रह जाएंगे, वो पार ना हो पाएंगे। तो उनमें से यही आत्मा कमाली और कमाल की थी। तो परमात्मा, उस लड़की ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पहले भी ये मुसलमान घर में जन्मी थी, ये अपने पिता के घर पे थी, और श्रद्धा पिछली भक्ति की इतनी गजब की थी, बहुत की नहीं।
और वहां परमात्मा जब ये लड़की चारा लेने के लिए पशुओं का खेतों में गई हुई थी, वहां भगवान मिले थे कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में, एक कुएं पर बैठे थे। तो वहां लड़की ने भी अपना जो चारा लाकर था उस वृक्ष के नीचे रखा। उस समय विश्राम करने के लिए साधु मिल गए, पीर जी दिखे तो उनसे प्रणाम किया। परमात्मा ने काफी उसको ज्ञान दिया, बेटा भक्ति करनी चाहिए। वो कहती जी भक्ति करती हूँ, ईद बकरीद मनाते हैं, नमाज करती हूँ, ऐसे करती हूँ। परमात्मा ने सारा ज्ञान समझा, बेटी ये ईद और बकरीद मनाना, मांस खाना ये महापाप है, ये नहीं खाना चाहिए। कोई आपको काट कर खावे कैसा लगे। लड़की स्तब्ध हुई, बच्चे का जल्दी घर करती है ये ज्ञान। अज्ञान भी और ज्ञान भी, बुराई भी और अच्छाई बच्चा जल्दी से ग्रहण करता है जैसा उसको माहौल मिलता है। काफी ज्ञान सुनाया, बेटी ये भक्ति नहीं, भक्ति अलग से हट के इसकी। अब सामने देखा कि भी मुसलमान ही है, ये बता रहा है, तो बच्ची के बात समझ में आएगी। कहने के भगवान फिर क्या करूं कि बेटी जो मैं साधना बताऊं ये करना, और ये 2 दिन का जीवन है, असंग जन्म हो गया, जन्म तेर मृत्यों को मैं ऐसी साधना बताऊंगा ये पीछा छूट जाएगा। लड़की ने क्या नाम ले लिया, और बेटी मांस नहीं खाएगी। अगर नहीं खाऊंगी महाराज, कत्ती नहीं खाऊंगी, कोई कंपलसरी नहीं मांस खाना, खाओ तो खाओ, मैं नहीं खाऊंगी। लड़की ने दृढ़ निश्चय किया, और लड़की होगी 17-18 साल की, विवाह से मना कर दिया। इतना वैराग हो गया उसके अंदर, और माता पिता को चिंता होगी वे बेटी को हम घर पर नहीं रख सकते। उधर से वो विवाह को मना कर रही है, तो लास्ट में माता पिता ने कह दिया, बेटी अगर तुम विवाह नहीं कराएगी हम तुझे यहाँ नहीं देख सकते, बेटी को कैसे रखेंगे, कल न पता नहीं क्या उक चुक हो जाएगी। अब लड़की ने सोचा है बुढ़ा बुढ़िया मरेंगी, उसने यस कर दी, ठीक है मैं शादी करवा लूँ। विवाह हो गया, एक बहुत अच्छे नेक अफसर के अधिकारी के उसका विवाह हुआ, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करे वो तो ठीक ठिकाने जागा बालक। वो नेक आदमी था, मुसलमान, भगवान से डरने वाला था। ठीक है हम परंपरागत से गलतियां कर भी रहे अपने समाज अनुसार, लेकिन पिछले संस्कार भी हमारे साथ रहते। वो बहुत ही अच्छा आदमी था, नेक आदमी था, भगवान से डरने वाला। वैसे भी स्वभाव अच्छा होता व्यक्तियों का, चाहे हिंदू होते, मुसलमान, सिख हो, ऐसा ही उनका अपना भी कुछ आधार होता पूर्व जन्म का। तो जब वो लड़की वहां विवाह करके वहां गई अपने पति के पास, तो उसको कहा कि मैं आपसे एक अर्ज करना चाहूंगी, वो मेरी अर्ज सुनो। उसने कहा कि बोलो, एक छोड़ दो बता। कि मैं संतानों उत्पत्ति नहीं करूंगी, मैं सप्रस नहीं करूंगी आपको, और आपने यदि मेरे साथ बलपूर्वक किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो उसने कहा, उसका नाम राबिया था, कि राबी आपने निकाह कबूल क्यों किया। मना कर देती, कोई कंपलसरी, मुसलमानों में एक ऑप्शन है, लड़की स्वीकृति देगी तो ब्याह होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उसने कहा कि राबिया ने कहा कि मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने स्वीकृति देनी पड़ी। उसके पति ने पूछा कि मजबूरी क्या थी तेरी। कि मैं चाहती हूँ भगवान की भक्ति करना, और मुझे एक संत मिले थे, उन्होंने मुझे एक ज्ञान दिया था, उस आधार पर मैं दृढ़ हूँ, और ये असंग जन्म का झंझट डिपका खत्म कराऊंगी, मैं इसलिए ब्याह नहीं करवाऊँ थी माता पिता से मैं। तो उसने कहा कि अपने माता पिता के सामने मना करना था कि मैंने खूब किया था। उन दोनों ने आत्महत्या करने की ठान ली पक्की, तब मैंने स्वीकृति देनी पड़ेगी। इसलिए कि आगे कोई भगवान मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, अब मैं ये काम करूंगी नहीं। वो दयालु था, उसने कहा। और मुसलमानों में अनेक शादियां हो जाती हैं, एक कोई खास बातें नहीं उनके लिए थे। तो उसने कहा, राबिया जैसे तुम्हारे माता पिता लोक लाज मर्यादा के कारण आत्महत्या तक नौबत आ गई थी, ऐसे हमारी भी मर्यादा है। ठीक है, मैं वचन देता हूँ आज के बाद तू मेरी सिस्टर की तरह रहेगी, लेकिन समाज की दृष्टि में तूने मेरी पत्नी की तरह रहना पड़ेगा, और तेरे लिए अलग स्थान बना दूंगा, खूब भक्ति कर, पर मरिए मत, ये पाप मुझे लगेगा, मैं अपना और विवाह करा लूंगा। तो उसने ऐसा ही किया। महापुरुष ने अलग से उसका कमरा नारा बना दिया और बैठ अपनी भक्ति कर, उसने ब्याह करवा दिया। जब वो राबिया 50 वर्ष के ऊपर होगी,
और वो देखा करता था, ये तो बाहर झांकती भी नहीं किसी गैर पुरुष की तरफ, भक्ति और के अतिरिक्त ही अपना काम धंधा रोटी बनाई खाया, इससे ये कोई काम नहीं जानती। उस लड़की ने क्या गलती कर दी, वहां जाने के बाद सत्संग का अभाव हो गया, भगवान फिर मिले नहीं। परंपरागत लोक वेद के आधार से मालिक वाली साधना जो उसने प्रथम मंत्र दिए थे वो त्याग दिए। और वहां जो समूह था, जैसा भी साधना चल रही थी वो ये करने लगी, नमाज नमोज, मांस नहीं खाती थी वो। ईद बकरीद के दिन रोजे अवश्य रखती थी, लेकिन वो मांस नहीं खाती थी। जब वो 50-55 वर्ष की होगी तो उनके अंदर एक विशेष धारणा बनी हुई है लोकवेद के आधार से मुसलमानों में कि जो हज नहीं करके आवेगा उसकी मुक्ति नहीं। तो उसने अपने पति से कहा, जी मैं हज करना चाहती हूँ। उसने कहा, जाओ, बहुत खुशी की बात है, आपका तो उद्देश्य यही है, अभी कल्याण हो किसी तरह, आपके लिए कोई ऊंट की सवारी का प्रबंध कर देता हूँ। उसने कहा नहीं। राबिया ने कहा, नहीं मैं पैदल जाऊंगी, श्रद्धा से जाऊंगी, और भी बहुत से ली जा रही हैं, और भी बहुत से लोग जा रहे हैं, उनके साथ चली जाऊंगी। अच्छा जाओ फिर। अब वो चल पड़ी, अपने आत्मा देखते जाना इसका रिजल्ट क्या है भक्ति का। हमने आज तक छोटे मोटे चमत्कार किसी के देख लिए, उसी को सिद्ध और महात्मा और भगवान मान लिया। ये अध्यात्म ज्ञानहीनता थी। अब लड़की जा रही थी, वो माई, और सफर में कोई आगे चला गया, कोई पीछे रुक गया। उस समय वो अकेली जा रही थी। रास्ते में उसको प्यास लगी, खुद स्वयं को सामने कुआं देखा, कुआं था, कुएं पर बाल्टी नहीं थी, ना कोई रस्सी थी। एक कुतिया प्यासी थी, उसके बच्चे छोटे छोटे दूरी पर उसने देख लिए थे। और कुतिया कभी कुएं में झांक रही थी, कभी राबिया के पैरों में आकर चाट रही थी, फिर कुएं की तरफ भाग रही थी। समझ गई राबिया कि ये प्यासी बहुत है, और यदि इसको जल नहीं मिला तो ये मरेगी, साथ में मरेंगे बच्चे इसके। और औरत के अंदर दया भगवान ने एक नारी दे रखी है, विशेषकर बच्चों के समय। तो वह एकदम, और कुछ पिछले संस्कार थे, भगवान आत्मा थी, भगवान से कोई जन्मों से पीछे से चलती आ रही थी, फिर हम रह जाते हैं, बिचल जाते हैं, छोड़ देते, ये माया, इस माया में फंस जाते। तो उस लड़की ने देखा आसपास कोई गांव नगर नहीं, ना कोई रस्सी है ना बाल्टी है। लड़की ने अपने कपड़े उतारे, पहले मोटे मोटे कपड़े हुआ करते थे हाथ के बने हुए, अपना कपड़ा उतारा, चुंडड़ी, और उसको अपने बाल पाड़े। 1-2-4 बाल पाड़ के देखियो कितना दर्द होगा। लेकिन उस परमार्थ में उस बेटी ने एक नहीं देखा, फटाफट अपने सारे बाल पाड़ कर रस्सी बनाई, लंबी, बहुत लंबी रस्सी बनानी पड़ी क्योंकि पानी गहरा था। बांध कर उसने अपनी बात कपड़ा और उसके अंदर पानी में भिगोया, और बाहर एक मटका टूटा हुआ पड़ा था, उसका पात्र था आधा, उसमें निचोड़े कुतिया साथ साथ पीवे। वह कुतिया छका दी, अपने बाड़ बूढ़ खून खान निकला था उसको पूछ पाछ के, और चालन की तैयारी करी थी। उधर से वो मक्का, एक स्ट्रक्चर, एक मंदिर न्यों का न्यों उठ गया जहाज की तरह, और उस कुएं के साथ में आकर लग गया, जैसे प्लेटफार्म पर गाड़ी लग जाती है, रेलगाड़ी। अब उसने देखा, उसने जाना ही मक्का में था, उसने सोची तो पहुंच गई मक्का, फट मक्के में प्रवेश किया। फिर वहां से उठा, वहां के लोग दे हैरान है, मक्का गया कहाँ। उस समय एक अब्राहिम अधम नाम, सुल्तान नाम का एक व्यक्ति था, वो अपने पूर्व जन्म में भी संस्कारी था, ऐसे ही भगवान का ही वो पिछला संस्कारी था। और उसने भी उसको भी उस जन्म में परमात्मा कबीर जी मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में उसको भी ज्ञान दे रखा था। और वो सुल्तान अधम वाली आत्मा, सुल्तान अधम तो वो आगे आके बना है, वही आत्मा उस मक्का में गई हुई थी मुसलमान होने के नाते, कि वहाँ के लोगों को समझाऊंगा कि ये साधना गलत है। तो वहाँ वो प्रचार कर ही रहा था बैठकर, तो लोगों ने पूछा ये मक्का कहाँ गया। तब अधम सुल्तान ने कहा, उस आत्मा ने कहा, मक्का नहीं मकाम, और गया रांड के लेन को नो कह अदम सुल्तान।
अब सुल्तान अधम तो ये कह रहा है कि एक रांड को लेने गया, निकम्मी औरत को। अब आम आदमी के गले कैसे उतरे कि निकम्मी आदमी औरत को के लिए मक्का चला गया। लेकिन वो किस दृष्टिकोण से कह रहा था? कहते सुल्तान अधम मक्के गया, मक्का नहीं मुकाम, गया रांड के लेन कुनू कहे अदम सुल्तान। वो कहने लगे कि आप क्या बात है, कैसे किसको लेने का? इतने मक्का वापस आ गया। उसमें वापस आया तो वो लड़की जिसके सिर पर बाल नहीं, सारी कहानी उसने बताई और देखने वाले भी आसपास निकट इकट्ठे हो गए थे, कैसे हो गया? वो भी मक्के में चढ़ लिए साथ में। तो आकर जब उसने पूछा कि क्या कारण हुआ, उन्होंने सबने मिलकर बताया कि ऐसे ऐसे इसने एक कुतिया और उसके बच्चों की जान बचाई, बाल पाट कर रस्सी बांट के पानी पिया, और ये उद्देश्य लेकर यहाँ आ ही रही थी, तो भगवान ने इसके लिए मक्का ही भेज दिया। तो इतनी प्रशंसा की पात्र बन गई पूरे मुसलमान धर्म में कि भक्ति हो तो राबी जैसी, भक्ति हो तो राबी जैसी, जिसके लिए मक्का भी उठकर चला गया। लेकिन क्या इससे मोक्ष था उसका? फिर इब्राहिम सुल्तान जब से पूछा कि आप इसको ऐसी निकम्मी लड़की क्यों कह रहे थे, इसने तो ऐसा कुर्बानी कर दी, जिसके लिए मक्का चला गया, उसको आपने कैसे कहा ये निकम्मी लड़की है? तब इब्राहिम सुल्तान वाली आत्मा ने कहा कि यह निकम्मी है, इसको भगवान मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, इसने भक्ति छोड़ दी, ये डलेड हो रही है, इसलिए निकम्मी है। उसके बाद राबी ने बताया कि फिर मेरा जन्म वो मृत्यु होगी, वहां मेरी प्रशंसा हो रही है, अगला जन्म मेरा एक बांसुरी का हो गया। एक बांसुरी नाम की लड़की बनी मैं, और गाने गा गा के इतनी सुरीली आवाज से पर धार्मिक भगवान की शब्द सुनाया करती थी, बहुत प्रसिद्ध होगी। और वह भी फिर वृद्ध हुई जब मक्के में गई। अब मक्के में जाकर उसने पता था कि जो मक्के में मरता है, ऐसा ज्ञान सुन रखा था लोक वेद से, वो सीधा भिष्ट जाता है, स्वर्ग में जाता है, हेवन में जाता है। लड़की ने सोचा हेवन के लिए तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, और मक्के में मरने से हेवन मिलता है, स्वर्ग मिलता है, तो वहीं कर्द से अपनी तलवार से गर्दन काट दी, मक्के में चढ़ा दी। सबको वाह वाह की पात्र बन गई कि भक्ति हो तो बंसुरी जैसी, बंसुरी तो गई सीधी भिष्ट में, सीधी स्वर्ग गई है, तो इसने मक्के में शीश ढा दिया। फिर बताती है कि मैं कहाँ गई, अगला जन्म मेरा एक वैश्या का बना, मैंने अपने खूब कर्म फोड़े, वो मेरा जन्म फिर समाप्त हुआ। अब मेरी आयु 12 वर्ष की मनुष्य जीवन की शेष थी, मानव शरीर की। और ये भी वहां धर्मराज के दरबार में जब मैं गई हुई थी, वहां मुझे पता चला, धर्मराज ने बताया कि ऐसे ऐसे तुझे कोई संत मिला था, वो साधना तूने 4 वर्ष की थी। हाँ जी, 4 वर्ष की थी। उसके बाद उसके कारण तुझे ये इतने मनुष्य जीवन मिले हैं। अब तेरा मनुष्य जीवन शेष नहीं है, अब तू पशु योनि में जाएगी। कुछ दिन इंतजार कर, तेरा नंबर आते ही वहां ठोक देंगे तुझे। तो उसने बताया कि ये आज परमात्मा खुद पहुंचे वहां पर, और धर्मराज के सामने वकालत करी वकील बन के कि ये मेरी भक्तनी थी, पिछले जन्म में मेरी साधना कर रखी है, इसको छोड़ तू अकाउंट नहीं ले सकता। धर्मराज ने हाथ जोड़ लिए और इनको वापस दे दी मेरी आत्मा। मैं यहाँ खड़ी हुआ। लोगों, ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह अकबर है, आँख खोल लो, चरण ले लो। लाखों लोगों ने कबीर साहब की शरण ली। बोलो सतगुरुदेव। उस लड़की ने कहा, मैं आज से अपने पिता के साथ रहूंगी, मेरा जीवन शेष नहीं था। आज इस दाता ने मेरे को मनुष्य जीवन अपनी शक्ति से एक्सटेंड किया है। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो काज, राम रंग होरी हो। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 कबीर साहब के ऊपर खरा उतरता है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड।
और कितनी कथा सुनाऊं आपको इस समर्थ भगवान की। और कृष्ण जी की हम एक कथा गाया करते थे, उसने सुन सुन के भगवान मान लिया। तो कबीर साहब समझाया करते थे, कबीर साहब कहा करते थे, बंधन काटे विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया, वो गरुड़ बड़ो के राम। परमात्मा समझाया करते थे उसमें कि तुम श्री राम को भगवान बताते हो, और जो तुम्हारी कथा में है रामायण में कि श्री रामचंद्र जी को, रामचंद्र जी के ऊपर पूरी सेना के ऊपर नाग फांस का एक हथियार छोड़ दिया था। सारी की सारी सेना नाग फांस में आ गई थी, यानी इतने सर्प हो गए थे, सभी सेना को ऐसे हाथों से और चारों तरफ लपेट के बांध दिया था, इंक्लूडिंग लक्ष्मण एंड श्री राम। और ऐसे खड़े थे, ऐसा है हुए सारे, जैसे ईंख बांध दिया करें। और सारी सेना खड़ी खड़ी देखा कि काटेंगे ये सारे राक्षस हमें। तब नो कहे हैं कि गरुड़ से पुकार करी गई। गरुड़ वो पक्षी जो श्री रामचंद्र विष्णु जी का वाहन बताते हैं। गरुड़ आए, गरुड़ ने फिर उनके नाग काटे, सारे नाग मार दिए। जब भगवान श्री राम बंधन मुक्त हुए, परमात्मा कहे फिर बंदी छोड़ कौन होया? गरुड़ हो गया, तेरे राम का भी बंदी छोड़। काटे बंधन विपत में, वो कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। एक गोवर्धन पर्वत को उठा लिया श्री कृष्ण जी ने, तुमने भगवान मान लिया। गोवर्धन श्री कृष्ण धार्यो, द्रोणगिरी हनुमंते, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। क्या एक पहाड़ को उठाने मात्र से भगवान की संज्ञा में ले लिया, समर्थ मान लिया तुमने? तो तुम्हारी कथा तुम लोकवेद सुनाते रहते हो कि शेष नाग ने सारे ब्रह्मांडों को सिर पर रख रखा है। फिर और हनुमान जी ने द्रोणागिरी उठा लिया था, इनमें कौन सा भगवान? ये भगवान की पहचान नहीं, जो तुमने पैमाना ला रखा है, ये भगवान मापन का नहीं है। फिर कहते हैं लंका पाठ, समुद्र पाठ, लंका गयो यो सीता को भरतार, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करतार। ओए होए, ऐसे सटीक प्रमाण दे रखे भगवान ने, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुली, क्योंकि हमारी बुद्धि काल के प्रभाव से इतनी दबी हुई थी। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारी बात बड़ी करता हूं कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनवा दिया, इसलिए आप उसको भगवान मानते हैं। वैसे तो यह कहानी न्यारी है, दास बताता रहता है। ये खुद भगवान कबीर साहब गए थे एक महात्मा मुनिंदर के रूप में, और इनकी अर्ज पर एक पत्थर को, एक पहाड़ को हल्का कर दिया था, चारों तरफ रेखा खींच दी थी कि ये फ्लोटिंग हो गया है, अरे ले जाओ पुल बांध लो। श्री राम के बस का ना था समुद्र पर पुल बनाना। तो परमात्मा कहते चल तुम्हारी बात बड़ी मानते हैं, वह तो बात तुम्हारे कहाँ समझ में आओगी कि लंका पाठ, समुद्र को पाट के, यानी उसको पुल बना के छाप के, और लंका गया था कौन? तुम्हारी सीता का पति राम, सीता को भरतार। और अगस्त ऋषि ने तुम आप बताओ सातों पी लिए घूट में, तो इनमें कौन सा भगवान? जबकि श्री रामचंद्र जी तो 3 दिन तक समुद्र में खड़े होकर याचना कर रहा था, मन रास्ता दे दे, फिर भी ना रास्ता मिला। और अगस्त ऋषि ने एक घूंट में सारे पी लिए थे, फिर वापस छोड़ भर दिए। अगर ये इस तरह के अटपट से तुम भगवान को प्रसिद्ध करना चाहते हो तो यूं भी सिद्ध ना होता तुम्हारा। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो निष्कर्ष निकालना जाओ सारी कथाओं का। ये जड़ी बूटी तो सबने पता था, या तुलसा है या फलानी है या है, तो उनकी जड़ी उसका जो औषधि बना वो है वैद। तो ये दास है इस अध्यात्म मार्ग का वैद, और जड़ी बनाकर भगवान डर गए थे सतनाम और सारनाम की, जो आज दास के समझ में आ गई, और उसका परिणाम आप देख रहे हो। लाखों लोगों का रोग नाश हो गया, घर में वृद्धि होने लगी,
सन्नी संतान को संतान मिल रहा है, निरोग हो रहा है, और फिर ज्ञान ऐसा प्रबल आत्मा को गदगद कर देता है। अपने आत्मा धर्मदास जी को परमात्मा ने तो थोड़े उदाहरण दिए थे, दास ने, क्योंकि वो तो भगवान थे, अपने बारे में कहे तो ना समझ में आओ। इसीलिए एक गुरु की, एक दास की आवश्यकता होती है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन करवावे। तो ये दास है इस विश्व में परमात्मा से मिलाने वाला, सच्चा ज्ञान बताने वाला और काल के बंध से छुड़वाने वाला। अब दूसरा प्रसंग था धर्मदास जी का कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के 2 मुट्ठी चावल खा के और उसको धनी बना दिया, उसका एक महल बना दिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? हनुमत रजक। हनुमान जी कहाँ से हैं आप? मैं सागर मध्य प्रदेश से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं पुराने अभी सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था। इष्ट रूप में सबसे ज़्यादा रुचि हमें हनुमान जी की भक्ति में थी। हनुमान जी को विशेष रूप से मानते थे और साथ में जय गुरुदेव पंथ से भी नाम दीक्षा लिए हुए थे। तो सर जब आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, हनुमान जी को अपना इष्ट रूप में मानकर भक्ति करते थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने की सबसे बड़ी ज़रूरत तो ये कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान, जो पूरा ज्ञान चाहिए है, वो नहीं मिल पा रहा था। कुछ प्रश्न बचपन से मेरे मन में उठते थे कि पूर्ण परमात्मा कौन है, हनुमान जी से भी बढ़ के कोई भगवान है कि नहीं है, सबसे बड़ा भगवान कौन है, इस तरह के प्रश्न मन में उठते थे, जिन प्रश्नों के उत्तर हमें संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मिले। तो इस वजह से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। तो सर जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, भौतिक हो। तो सर आपको क्या लाभ मिला संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जैसा कि मैंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पहले मेरे मन में बहुत से प्रश्न उठते थे। तो सबसे पहला तो आध्यात्मिक लाभ मुझे यही हुआ कि मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिले कि सबसे बड़ा भगवान कौन है, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, इस तरह के सभी प्रश्नों के उत्तर मिले संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से। दूसरा, ये तो आध्यात्मिक लाभ हो गया। दूसरा और शारीरिक लाभ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो यह हुआ कि मुझे अप्रैल 2018 में एप्लास्टिक एनीमिया की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा ब्लड बनना बंद हो गया था। पहले मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मुझे हर 4 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाना पड़ता था, और मतलब ब्लड चढ़वाना पड़ता था। हर 4 दिन में ब्लड कम हो जाता था। लेकिन अब परमात्मा की इतनी दया है, संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया है कि अब 4 दिन की बजाय 1 साल में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाना पड़ता है। मेरा कितना भी ब्लड क्यों भी ना कम हो जाए, मेरा ब्लड काउंट 2 ग्राम तक हो जाता है, 2 यूनिट तक हो जाता है, कभी कभी 3 यूनिट हो जाता है, 4 यूनिट तक हो जाता है। लेकिन मुझे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से कोई भी घरेलू काम करने में कोई भी परेशानी, दिक्कत नहीं आती है और सभी काम सुचारू रूप से चलते रहते हैं परमात्मा की दया से। सर और क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज की दया से दूसरा लाभ यह है कि मेरे जो प्रेत बाधा थी घर में, वो प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिली। मेरी माता जी को प्रेत परेशान करते थे, तो उनसे भी मुक्ति मिली और मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रेत बाधाएं थी जिनसे मुझे मुक्ति मिली परमात्मा की दया से। और संत रामपाल जी महाराज की दया से आर्थिक लाभ यह हुआ है कि मेरे जो खेती है, खेती में संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार कुआं खुदवाया था आज ही लगा के। तो उसमें जो आसपास के जो और किसान हैं उनके जो वाटर लेवल है उस हिसाब में हमारे यहाँ कुएं में पानी बहुत ज़्यादा निकला। बाकी आसपास के किसानों के कुएं में पानी नहीं था और मेरे कुएं में संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मात्र 9 हाथ पर पानी निकला, जो कि 20-20, 30-30 हाथ के गहरे कुओं में पानी नहीं निकलता था।
और क्या लाभ मिले आपको? परमात्मा की दया से दास को एजुकेशन में सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि दास बीबीए अभी एमबीए कर रहा है। तो टोटल मैं पहले हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से था, तो इंग्लिश मीडियम बीबीए करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है हिंदी मीडियम बच्चे को। तो परमात्मा की दया से इतनी सारी बीमारियों के बावजूद भी मेरा बीबीए कंप्लीट हो गया है, अच्छी तरह से एजुकेशन चल रही है। और रिसेंटली अभी एक लाभ हुआ है कि मेरे बाइक से सागर आ रहा था, अपने डिस्ट्रिक्ट आ रहा था किसी काम से, तो भैंस से टकरा के, भैंस चलती गाड़ी से भैंस टकरा गई थी, जिस वजह से परमात्मा की दया ये हुई कि मेरा कुछ भी नहीं हुआ, बस हाथ में थोड़ी सी खरोंच आई थी और परमात्मा ने उस एक्सीडेंट से जो जान जानी थी, बड़ी हानि होनी थी, वो छोटे में टाल दी। परमात्मा बताते भी हैं, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सद्गुरु शरण में आने से आई टल बढ़ाए, जो मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जाए। तो परमात्मा ने जो बड़ी हानि होनी थी एक्सीडेंट से, वो छोटी सी मात्र खरोंच में टाल दी। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, जय गुरुदेव पंथ से आपने गुरु दीक्षा ले रखी थी और अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाया है। कहा यह जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपने गुरु बदल के कोई पाप तो नहीं किया? सर, ऐसा है कि गुरु बदल के जो अब सांसारिक अवधारणा है कि गुरु बदलना पाप है। जैसे मान लीजिए मुझे बीमारी थी और मैं एक डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा था, जैसे मेरे पास ये सारी रिपोर्ट्स हैं, मैं एक डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा था, सागर अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दिखाया, दूसरे जगह गए, तो इसी तरह एक जगह से जहाँ ठीक नहीं हो, लाभ नहीं मिलता, तो दूसरे डॉक्टर को बदलना पड़ता है किसी रोग में। ऐसे ही गुरु बदलना पाप नहीं है। अगर हमें एक गुरु से पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा, आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल रहा है, पूर्ण गुरु नहीं है वो, तो अपन दूसरे गुरु भी बदल सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं है। सर, आप संत रामपाल जी महाराज व जय गुरुदेव पंथ में क्या भिन्नता पाते हैं? सर, सबसे बड़ी भिन्नता की बात तो यह है कि आध्यात्मिक जो ज्ञान है, ट्रू स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो संत रामपाल जी महाराज के पास है। संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार सही भक्ति विधि बताते हैं। और जय गुरुदेव पंथ में केवल 5 नाम काल के देते थे, वो बस उसके अलावा कुछ ज़्यादा खास नहीं था। जय गुरुदेव पंथ में नशा छुड़वाने के लिए बोलते तो थे कि आपको नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ ठोस नियम नहीं थे कि आपको अगर नशा करेंगे तो आप भक्ति नहीं कर सकते, आपको भक्ति मार्ग में ये हानि करेंगे, ऐसा कोई ठोस नियम नहीं था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमें पता चला कि नशा करना पाप है। और नशा जो जय गुरुदेव पंथ में जो नशा करते थे, मांस खाते थे, तो वो जय गुरुदेव पंथ में रहते हुए भी लोग नशा नहीं छोड़ पाते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद लोग ऑटोमेटिक अपने आप ही नशा छोड़ देते हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सब भगत समाज को दास वही संदेश तो नहीं दे सकता, बस एक प्रार्थना कर सकता है कि गुरु जी संत रामपाल जी महाराज बता दें कि मानुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरुवर अर्थात पेड़ से पट्टा टूट गए, बहु न लगता दार। अर्थात हमारा जो मनुष्य शरीर है बहुत ही दुर्लभ चीज़ है, ऐसे हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ये केवल हमें सद्भक्ति के लिए, सही भक्ति करने के लिए मिला है, और सही भक्ति केवल संत रामपाल जी महाराज विश्व में दे रहे हैं। और आप सब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके अपना कल्याण करवाइए। सर, अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है, वो नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए विभिन्न चैनलों पर सत्संग आते हैं। साथ में सत्संग के दौरान पीली पट्टी चलती है, एक पट्टी डिस्प्ले होती है, जैसा कि इंटरव्यू के नीचे भी डिस्प्ले हो रही होगी, तो उस पट्टी पर आपको नंबर डिस्प्ले होते हैं, तो उन नंबरों पर आप कॉल करके और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल सर्च करके आप सत्संग सुन सकते हैं, और सत्संग के दौरान इंटरव्यू आते हैं, इंटरव्यू के नीचे जो नंबर डिस्प्ले होते हैं वहाँ से भी आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। फेसबुक पर भी ऐसे न्यूज़ स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज दोनों आईडी हैं, इन पर आप जाके सत्संग सुन सकते हैं, और सत्संग के दौरान जो नंबर डिस्प्ले होते हैं उन पर जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद सत साहिब जी। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।